प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार दिन की शुरुआत और टीम ईगल के मंच पर। धन्यवाद आप सभी का। सुबह आप सभी अपने टाइम से 152 लोग अभी हमारे साथ में आ चुके हैं और मैं दीपक तोमर मेरठ से आता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं उसका एक ही रीजन है कि हम सब अपनी सक्सेस चाहते हैं। इसीलिए सुबह 7 बजे हम लोग टाइम से अपने आप बिना किसी के जगाए इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहूंगा आप अपने उन साथियों को जरूर बुलाएं जिन लोगों ने अभी रिसेंटली हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया है, क्योंकि आज जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं ये सिस्टम वाकई में हम लोगों की लाइफ बदलने के लिए हर रोज सुबह 7 बजे और शाम को 8:25 पर जो वर्किंग मिस्टर एच.डी. पांडे सर के द्वारा की जा रही है, वाकई में मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो टाइम को ज्यादा ना गवाते हुए मैं चाहूंगा आप अपने साथियों को कॉल, मैसेज और मैं तो बल्कि बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप जा सकते हैं तो उठाइए, जगाने के लिए उनके घर तक भी जा सकते हैं तो जाइए। इससे पहले सिस्टम शुरुआत करने से पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमें ये खूबसूरत दिन दिया है और इस दिन के साथ साथ हमें बताया है कि हम केवल इंसान एक ऐसी शख्सियत है जो कुछ अपने लिए सोचता है, अपने लिए समझता है और उन चीजों को फॉलो कर सकता है। बाकी ईश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ साथ मैं अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने परिवार सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी वजह से आज हम इस सिस्टम के साथ हैं, क्योंकि हम उनके लिए और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। इस सिस्टम से जोड़ने के लिए मेरी अपलाइन मिस दीपशिका मैम, उनका स्पेशल धन्यवाद। उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिखाया और उनके साथ साथ मुझे 3 और ऐसे लोग यहाँ मिले, मिस्टर पवन सर, दरबान सर, सरस सर, जिन्होंने वाकई में हर स्टेप पर मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने में मेरी मदद की। और उससे भी ज्यादा अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू सब यहाँ जुड़े हैं, मिस्टर एच.डी. पांडे का स्पेशल धन्यवाद हमारी पूरी टीम हर रोज हर बार करती है। तो मैं भी करना चाहूंगा मिस्टर पांडे सर का धन्यवाद। उन्होंने इस सिस्टम को किसी विजन से इतनी नई शुरुआत में, जिस दिन ये सिस्टम शुरू हुआ उसी दिन उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो वाकई में उनका जो विजन था वो एक बड़ा विजन था। और स्पेशल थैंक यू सर, आपका धन्यवाद लाडो सर का। उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और हम सब लोग इसका हिस्सा बन पाए। आज हम सबकी जो जरूरत है, हम सबकी जरूरत है पैसा। और वाकई में अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें उठना, जागना, काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस से आए हुए सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। हर किसी को पता है कि पैसा कमाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमारे खर्चे, हमारे घर के जो रोजाना के खर्चे हैं वो आसानी से चल पा रहे हैं, या हमें पता है कि खाना तो हो ही रहा है और हमारे खर्चे अगर चल रहे हैं तो ठीक है, हम और सब कुछ करने से पहले आराम को ज्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा आराम भी जरूरी है, लेकिन घंटे सबके पास बराबर हैं। 24 के 24 घंटे में ही हमें जो भी करना है, या तो हम आज अपनी सक्सेस के लिए काम कर लें, या फिर हमारा जो आने वाला समय होगा, जैसे हम 40 की उम्र को क्रॉस करेंगे, हमें अपने आप लगने लग जाएगा हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या छूट गया। तो क्योंकि अभी हमारे पास, सबके पास समय है, हम अपने जीवन को बदलने के लिए किसी ना किसी के सहारे चल के, या अगर हमें लगता है कि हम अपने आप में इतने मजबूत हैं, हम सब कुछ बदल सकते हैं, तो हमें जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी लाइफ को बदल सके, जो हमारे जीवन को बदल सके। और अभी 7:05 के आसपास होने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप अपने साथियों को बुलाएं, क्योंकि आज का सिस्टम 7:10 पे लॉक होगा। हमारे पास 5 मिनट का समय कम है। तो आप अपने साथियों को बुलाएं जिससे कि वो इस सेशन का पूरा लाभ ले पाए। हमारे जो आज के ट्रेनर हैं वो वाकई में एक सुपर पावर हैं। इस बिजनेस के अंदर उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, हम सभी लोग उनको जानते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हमारे नए साथी सिस्टम में जरूर होने चाहिए, अगर हमारे नए साथी सिस्टम में नहीं है तो हम उनको वो विजन नहीं दे पाएंगे, हम उनको वो बता नहीं पाएंगे कि ये सिस्टम हमें क्या दे सकता है। और ऑब्वियसली उन्होंने ये सिस्टम पहले नहीं देखा है,
तो वो इसको इतना महत्व नहीं देने वाले हैं। उनको पता है 1 घंटे बाद में मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद जुड़ जाएंगे और रिव्यू सुनेंगे, या फिर रिव्यू के टाइम पे वो आने वाले हैं 8:25 के बाद। तो कृपया अपने लोगों को आप 7 बजे लॉग इन करने के लिए जरूर बोलें। 7:10 से पहले पहले वो हमारे साथ हों, जिससे। और एक चीज, अभी मैंने रिव्यू का नाम लिया, वाकई में हम में से बहुत सारे लोग मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन पूरी मीटिंग जैसे ही हमें लगता है कि हमारे जो स्पीकर थे उन्होंने अपनी मीटिंग खत्म कर दी है, तो वो कई बार लेफ्ट कर जाते हैं, मीटिंग को छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो हमारे 15 मिनट या 20 मिनट का रिव्यू सेशन होता है, वो अपने आप में एक शानदार सेशन है। हमारे बहुत सारे सवाल, हमारी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग वहां जब कुछ सवाल करते हैं या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो वो 15 मिनट भी वाकई में हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्रेनिंग में हैं, आप पूरी ट्रेनिंग में रहें। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको अपना हमारे सबके रिव्यू सेशन को भी जरूर सुनना चाहिए। उसमें से भी हमें कई बार ऐसा कुछ मिल जाता है जो हमारी बैकग्राउंड के लोग हमारे साथ आकर के काम कर रहे हैं, और हम को रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। जैसा मैं अपने बारे में बताऊं, मैं रियल एस्टेट्स में काम करता हूं। अगर आप सभी इस बारे में जानते हैं कि रियल एस्टेट एक बड़ी अर्निंग देता है। अगर मैं किसी अपने साथी को बोलता हूँ कि यार ऐसे ऐसे एक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो कई बार उसको वैल्यू नहीं देते हैं। कई बार उनको लगता है दीपक भैया इतने पैसे आ रहे हैं, फिर क्या जरूरत है कुछ और करने की। बट मुझे क्या है, मुझे चाहिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया। और मैं हमेशा जब इस सिस्टम में आया, जब दीपिका मैम ने मुझे ये सिस्टम दिखाया, बताया, तो मुझे लगा मैम मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मैंने 2 दिन 4 दिन 5 दिन मीटिंग देखी। मीटिंग में मैंने कुछ लोगों के रिव्यू सुने, तो वहां से मुझे समझ आया कि ये रिव्यू सेशन मतलब यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, मेरे से भी ज्यादा अर्निंग करने वाले लोग पहले से काम कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, इस सिस्टम को सीखा, और अभी मैं लर्निंग सेशन में हूँ। मैं बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करता हूँ, पर अच्छी बात यह है कि पांडे सर ने, मेरे अपलाइन ने, मेरे जो सुपर अपलाइन है, उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके साथ अपनी जर्नी को साझा करने का, अपने एक्सपीरियंस को साझा करने का। तो मैं इसका पूरा फायदा उठाता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी सिस्टम को सीखिए, समझिए, और इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो आगे आकर के अपने आप को लोगों के सामने लाइए, मंच पर आइए। और जैसा कि पांडे सर हमें सबको मौका देते हैं, चाहे वो कोई सा सुबह का सेशन हो या शाम का, हर सेशन में हमारे लिए हर टाइम खुला हुआ है। जिस दिन हम पांडे सर को बोलेंगे कि हम मंच पे आना चाहते हैं, तो हमें जरूर पांडे सर मौका देंगे। तो मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को सीखने पे ज्यादा, मेरी जब भी पोस्टिंग का नंबर होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको यही बताऊं कि आप सीखिए। पैसा तो सब कमा रहे हैं, खर्चे तो सब अपने चला रहे हैं, और अगर खर्चे चल रहे हैं तो कोई भी अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहता है। तो आप लोग सिस्टम को सीखिए। और वाकई में हम पिछले 5 या 6 दिन से, लास्ट पोस्टिंग मेरी ही थी जिस दिन हम बूस्ट प्लान के लिए बात कर रहे थे। एक नया प्लान, एक नया सिस्टम हमारे साथ आने वाला है, जो एक बहुत बड़ी अर्निंग हमें दे सकता है। और अभी हम सब लोग उसको ज्यादा से ज्यादा जितना माइंड में मेकअप कर पाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। तो आज भी हमारे जो ट्रेनर्स, हमारे जो गुरु, हमारे मेंटर, जो भी हम उनको मानते हैं, आज भी हमारे को कुछ अच्छा देने वाले हैं। 7:09 ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने साथियों को जरूर इनवाइट कर लिया होगा, और अगर कोई छूटा है तो प्लीज अभी भी हमारे पास 1 से 2 मिनट बाकी हैं, आप उनको जरूर बुलाइए। वाकई में जिस दिन हम सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, हम अपने अपलाइन को बोलते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, सर आप बताइए कैसे पैसा कमाना है, क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे चाहिए, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन उसी अपलाइन का जब फोन जाएगा, जब हम उसके फोन को देखते हैं, अरे यार ये सुबह सुबह फिर मीटिंग के लिए फोन आ रहा है, मुझे फिर से मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो हम कई बार उसको इग्नोर करना चाहते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं देते। और जिन लोगों ने अपने अपलाइन के कहने से ये मीटिंग ज्वाइन करी है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आज वो कुछ ना कुछ नया लेके जाने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं आज के स्पीकर, आज के ट्रेनर और मेरे फेवरेट ट्रेनर हैं, तो मैं उनको जरूर आप सबके सहयोग से बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेज करें। आप हैंड रेज करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं सर को मंच पर बहुत अच्छे से इनवाइट कर पाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का। क्योंकि हम सब लोग ट्रेनिंग में हैं, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है, और रूल्स हमारे यहाँ पे एक ही हैं
जब हमें बताया जाए, जब हमसे पूछा जाए तो हम हैंड रेज करें। हम हैंड रेज करेंगे तो हमारे जो सर हैं, हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारे जो साथी हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं वाकई में उनके लिए बार बार बोलता हूँ कि वो क्या करते हैं, वो अपने साथ लाते तो हमें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब मीटिंग में ठंडा माहौल देखते हैं, जब उनको लगता है कि कोई मुझे इतने ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो वो अपने साथ में बाकी चीजों को ले जाना चाहते हैं वापस। वो हमें पूरी चीजें देते नहीं है। तो मैं वाकई में आपसे वादा कर सकता हूँ, अगर आपने पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से सुना, पूरी ट्रेनिंग के अंदर आप बने रहे, तो आज आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सब की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा आज के ट्रेनर मिस्टर रवि यादव सर को, जो आते हैं बाराबंकी से। रवि सर, आप आइए। आपका धन्यवाद और आप मंच संभाल सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक सर, बहुत बहुत बधाई। आज आपके साथ लगभग जो सुबह का सफर है बेहतरीन होने वाला है। तो दीपक सर, मेरी आवाज क्लियर? राइट सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथी आज जो पैनल पर आ चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और लगभग एक हफ्ते से हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। जितने भी नए साथी हैं, कल सर ने बोला था कि आज वाले सेशन में पुराने लोग भी रहेंगे, नए लोग भी रहेंगे, फ्रेश लोग भी रहेंगे। फ्रेश का मतलब होता है कि कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति को भी आप बुला सकते हो जिसे आप बिजनेस की जानकारी आज देने जा रहे थे, जाने वाले थे, या जो कुछ भी है जो आपको लगता है। क्योंकि आज जो हम लोग बात करने वाले, मेरा नाम रवि यादव, मैं बाराबंकी से हूँ और इस बिजनेस का पार्ट हूँ। लगभग 40 महीने हो चुके हैं। जो सीखा है वही आपके बीच दोहराने आ गया हूँ। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। सर भी बोल रहे थे, दीपक सर, की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कोई भी आदमी आज की डेट में कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, बशर्ते वो सीखना ना चाहे। हमें क्या है कि हम सीखते और सिखाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है कि इसको बोलते हैं LTD का बिजनेस है। जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो LTD का बिजनेस है। LTD का मतलब है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट लाइक यू। अपने जैसे बनाने का बिजनेस है। अगर आप सीख रहे हो तो सीखना मतलब लोगों को सिखाना आना चाहिए आपको। और अगर आप सिखा पा रहे हो तो आप सामने वाले को अपने जैसा। ऐसा नहीं कि मतलब आप भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी कुछ ना करे, ऐसा नहीं। इस बिजनेस की बारीकियों को जानना और सीखना है, हमको समझना है। तो मैं आपको अभी भी 2 मिनट का समय दे सकता हूं, अगर आप मतलब जब तक मैं अपनी PPT शेयर करूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा अपना अनुभव आज मैं शेयर करूंगा आपके बीच में। नया आदमी हो, पुराना आदमी, मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं स्टार्टिंग से लेकर बात करूंगा। सबसे पहले मेटावेल क्या है, मेटावेल के अंदर सिस्टम क्या है, मेटावेल काम कैसे करता है, ये सारी चीजें मैं डिफाइन इसलिए करूंगा कि आज वाली मीटिंग में हमारे कुछ नए साथी हैं जो 1-2 दिन पहले बिजनेस को ज्वाइन किए, इस बिजनेस की बारीकियों को नहीं जानते हैं। उनकी अपलाइन ने क्या बताया, क्या नहीं बताया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको A से लेके Z तक की कहानी बताने का प्रयास करूंगा। और मेरे हिसाब से हर साथी ये चाहेगा कि उसका कोई भी साथी हर वो छोटी से छोटी चीज जान पाए, जिससे वो बेहतर काम यहाँ पे कर पाए, उसकी टीम यहाँ पे बेहतर काम कर पाए। जितने भी पुराने साथी हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वाले जितने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए भी बेहतर है, नया भी मिलेगा। लेकिन आप मेरे साथ इसलिए बने रहिएगा कि अगर आप बने रहोगे तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी एक आदत है सर, वो अभी सर ने वहां पे डिस्क्लोज कर दिया, वो तो मैं चाह रहा था, वो मेरी अपनी खुद की है। दीपक सर पहले ही बोल दिए। मुझे लगता है कि अगर मेरी मतलब मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं तो मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। आप जब भी आप चाहो, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा सेशन खत्म कर सकता हूं। मुझे जो बात करना मैं बात कर सकता हूं आपसे, क्योंकि मुझे जिंदगी का भी जो अपना अनुभव है, बहुत सारे साथियों को मेरे से बड़ा अनुभव भी है। लेकिन इस मार्केट का, इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का जो बिजनेस मतलब जो अनुभव है ना, वो बहुत अच्छा, बहुत कड़वा, बहुत मीठा, बहुत तरह तरह का अनुभव है। मैं मतलब लगभग 22 से 23 स्टेट में इस बिजनेस को लेके जा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ लोगों से। अलग अलग भाषा गई, अलग अलग विचार गए, अलग अलग काम करने वाले लोगों का समूह मुझे मिला। तो बहुत सारे अनुभव मुझे मिले। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ।
इस बिजनेस में मैं बड़ा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बड़ा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा वादा है आपसे, अगर जो मैं बताना चाहता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपसे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बिजनेस, इसी आप रिलेट कर लेना अपने लाइफ के अंदर, अपने लोगों के बीच में जब भी आप बात करते हो तो आप चेक करना, उसको टैली करना, क्या ये वाकई ऐसे होता है क्या। तो दीपक सर, मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से बात करूंगा। हो सकता है आज मैं आपको रिव्यू देने का मौका ना दूं, हो सकता है आज कोई भी सवाल जवाब ना ले पाऊं, क्योंकि लगभग जो भी समय रहेगा आज मैं आपसे बात करूंगा। आज मैं हर वो चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कैसे कर पाओगे और आप इस बिजनेस की उस नब्ज को कैसे पकड़ पाओगे जहां से आप बड़ा पैसा कमाओगे। अच्छा एक चीज बता दो, एक बार रेज हैंड कर दीजिए, कितने लोग मेटावेल में आए हैं बड़ा पैसा कमाने के लिए। दीपक सर देखिएगा। जी सर। दीपक सर मेरे साथ आप बने रहेंगे, मेरी आपकी बातचीत होती रहेगी तो मुझे लगेगा कि हम लोग जो है सही ट्रैक पर चल रहे हैं, अपनी बात रखने में हम लोग सक्षम हैं। 125 लोग हैं सर जिन्होंने हैंड रेज किया है। टोटल हम लोग कितने लोग हैं सर? 321। हमारे साथ दिक्कत यहीं पर आती है। यस सर। एक सेंटेंस मैंने आपसे बोला था कि अगर हम सीखना चाहेंगे तभी कोई सिखा सकता है, जो अगर सुनना चाहेंगे तभी कोई सुना सकता है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, हम ना सुनाने आए हैं ना सिखाने आए हैं, हम अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए आए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आप और आपके लोग इस मीटिंग का पार्ट बने तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी यहाँ पे। मेरी स्क्रीन आ रही होगी दीपक सर? जी सर, आपकी स्क्रीन। चलिए तो स्वागत है दोबारा साथियों आप सभी का। इसके अंदर टीम ईगल के माध्यम से नए प्रोजेक्ट बूस्ट पर बात करूंगा। उससे पहले हम हर वो बात आपसे शेयर करेंगे जो मेटावेल के अंदर आपको मिलती है। मेटावेल के अंदर आप यहाँ पर बड़ा काम कर पाते हैं। आप रेज डाउन करते रहिएगा, एक बीच बीच में मैं सबको अपने बीच में शामिल इसलिए करना चाहूंगा कि हम लोग किस लेवल पे अपना काम कर पाते हैं, किस लेवल पे अपने को यहाँ पे बना कर मतलब बड़ा कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा आपसे यहाँ पर। और अब मेटावेल के अंदर मैं इसलिए लिख दे रहा हूं, मैं आप समझ पाएंगे, मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण भी आपके लिए किया है कि आप समझेंगे कैसे इस चीज को, जिस पे आज आपकी बात करनी है, जो आज की डेट में मेटावेल का सबसे हॉटेस्ट पॉइंट बना हुआ है। आपके अंदर बना नहीं बना कोई बात नहीं, कि पूरी दुनिया के अंदर मेटावेल में अगर कोई भी पावरफुल प्रोजेक्ट दिख रहा है तो वो आज की डेट में बूस्ट है। अभी डेट तक फिक्स नहीं हुआ, उसके बावजूद पूरी दुनिया सिर्फ इसी पर लगी हुई है, यही जानना चाह रही है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि मेटावेल के अंदर बनाया गया एक ऐसे एनएफटी पावर्ड अर्निंग प्रोग्राम है। अर्निंग का मतलब है, हम और आप सब जानते हैं, अगर इस व्यवसाय में आए हैं तो हमें आपको ये शुरू से बताया गया है कि दोस्त मेटावेल डिजिटल रूपीज मतलब डिजिटल तरीके से, क्योंकि बताया जाता है कि ये डिजिटल इकोसिस्टम है, ये डिजिटली आपको बड़ा पैसा बनाने का एक सिस्टम है। और इकोसिस्टम इसलिए कि यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको मिलने वाली है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे आपको लगेगा, क्योंकि कितने साथी ऐसे हैं जिनको 1 महीने से 3 महीने हुआ है इस टीम ईगल का हिस्सा बनने पर, मतलब मेटावेल का जो पार्ट बने हैं, केवल 1 से 3 महीने वाले। ईमानदारी से बात सुनिएगा, यदि 1 से 3 महीने पुराने ना हो, पुराने वालों से मैं बाद में बात करूंगा सर,
क्योंकि पुराने वालों को तो चीजें पता हो जाती हैं, लेकिन नया साथी होता है उसको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। चलिए ठीक है दीपक सर, 15 लोग हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे, 15 से 20 लोग मान लें, एवरेज 25 से 30 लोग मान लेते हैं। राइट सर। अब ये बात याद रखिएगा, मैं इस पे अभी आपके सामने 2 बात जरूर रखूंगा कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे टीम ईगल के अंदर 15 से 20 लोगों के ही रेज हैंड हुए कि ये वो लोग हैं जो 15 से 20 लोग हमारे पिछले 3 महीने 3.5 महीने में इस बिजनेस का पार्ट बने। एवरेज मान लेता हूं, उसका डबल मान लो, कुछ लोग तो रेज हैंड नहीं कर पाते, कहीं बिजी होंगे, ठीक है। तो अब मेटावेल के अंदर जो नया प्रोजेक्ट है जिसका बूस्ट नाम है वो एनएफटी पावर्ड है। अब एनएफटी क्या है ये भी नहीं पता होगा बहुत सारे साथियों को। कितने लोग चाहते हैं कि एनएफटी के बारे में हम आपसे बात करें? क्योंकि मतलब देखिए ऐसा नहीं, ऐसा रेज मत करिए, रुकिए सुरमिला जी रुक जाइए, बात को सुनिएगा। पहले आपको ये समझना है कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो ईमानदारी से बताइएगा एनएफटी के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। अप्रोक्स 40 लोग। हाँ, इसका मतलब है कि मतलब संख्या ज्यादा है, और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं जिन्होंने रेज हैंड नहीं किए हैं ना, उनमें से भी 50% को नहीं पता है। जी सर। अभी हम कंप्लीट 50 पे हैं। चलो एनएफटी का मतलब बता दीजिए, मैं चैट बॉक्स आपको थोड़ी देर के लिए खोलता हूं, मैं दोबारा फिर से बंद कर दूंगा। टाइम बहुत लगता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, चैट बॉक्स में चलो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि टाइम आप रेज हैंड करोगे, हम आपसे बात करेंगे, आप लिखोगे। चलिए, ये चीज आप स्वयं भी जा सकते हो, आप बात समझ सकते हो, ठीक है। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब टोकन समझना होता है, जैसे आपका सीईएस है वो टोकन है, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको टोकन होता है, कॉइन होता है, वो आपको बहुत सारी चीजें आपको जानकारी दी जा चुकी होंगी, नहीं तो आप अपलाइन से बात कर लेना। नॉन फंजिबल, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, एक खास डिजिटल आपकी पहचान है जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका इस्तेमाल आपके मालिकाना हक और कोई भी प्रमाण सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर ये एनएफटी है तो आपका ही उस पे मालिकाना हक होगा, जिसको आप स्वामित्व बोलते हो, और आपको वहीं से ट्रैक किया जाएगा कि कौन इसका मालिक है। इसे कॉपी, बदलना या तोड़ा नहीं जा सकता है। फंजिबल का मतलब ही होता है कि टूटने वाली चीज। नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। अब ये जैसे करेंसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या तोड़ा नहीं जाएगा? जिसका कोई खंड नहीं हो सकता है। जैसे एनएफटी का मालिकाना हक ब्लॉकचेन में दर्ज किया जाता है, उसे मालिक द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे एनएफटी का कारोबार किया जाता है। एनएफटी अक्सर कला, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो, डिजिटल फाइल यहाँ पर है, डिजिटल एसेट आप मान लो इसको, जुड़े होते हैं, क्योंकि एनएफटी की खास पहचान होती है, उसमें यूनिक नंबर पड़ा होता है आपका, वो क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फंजिबल होती है। आप देखे होंगे करेंसी में 12 डिजिट, 18 डिजिट दशमलव के बाद भी फंजिबल हो जाती है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं आप, लेकिन एनएफटी को ब्रेकआउट नहीं किया जा सकता है। मोटा मोटा एग्जांपल जब आप जाएंगे, आप सुनिएगा, समझिएगा, एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि एनएफटी किसको बोलते हैं। आज की डेट में मेरे सबको पता है कि 2000 का नोट नहीं चलता है, बैन हो गया, खत्म हो गया, जो कुछ भी है, लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर 2000 का एक नोट है, वो नॉर्मल नोट है तो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसी 2000 के नोट पे
एपीजे अब्दुल कलाम के साइन हो, डेट के साथ पड़े हो, तो आज की डेट में उस नोट को, वो नोट जिसका यूनिक नंबर होगा प्लस एपीजे अब्दुल कलाम सर का साइन होगा, ऑटोग्राफ होगा, और वो मेरे पास होगा, तो वो नॉन फंजिबल कहा जाएगा। यानी दूसरा कोई नोट हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या दीपक सर? नो सर। उस नंबर का नोट किसी और के पास हो नहीं सकता है, खास तौर से 2000 की वैल्यू का तो उसके पास हो सकता है, मगर उस स्पेशली उस पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ऑटोग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में सर है नहीं। यस सर। प्लस उसी तरीके का अगर वही नोट मेरे पास होता और 2000 का नोट होता और वो चल रहा होता, तो उस नोट को टुकड़े में किया जा सकता है, चाहे 50-50 के नोट में बदल सकते या 100-100 की नोट में बदल सकते थे, 200 की नोटों में बदल सकते थे, अब किसी में भी उसको फंजिबल कर सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे, जिसका टूटा हो सकता है, देसी भाषा में समझो। लेकिन यहां पर क्रिप्टो करेंसी में क्या है, एनएफटी उसी को बोलते हैं जिसको कोई ब्रेकआउट नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से कितने लोगों को समझ में आ गई बात? बाकी आप चले जाना, गूगल पे चले जाना, सर्च कर, मैं गूगल से उठा के लाऊं, मैं कहीं और से नहीं लाता। मैं अब जो मुझे समझ में नहीं आता है, आपको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ जाए। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है कि आपकी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी और उस पे मालिकाना हक सिर्फ आपका रहेगा। 42 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिएगा मेरे साथ। आज आपको क्या समझना है कि नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है मेटा बेल में, जो बूस्ट आपका आने वाला सेक्टर है। और आपको बता दें कि जितने भी साथी यहाँ पुराने तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर हमारे मेंटर सर है जिन्होंने डे 1 में इस बिजनेस को साइन अप किया था। डे 1 का मतलब है जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन साइन अप किया था। और वो बताते हैं कि रवि सर सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके दूसरे दिन सुबह 4 बजे जाके आईडी लगी थी। इसका मतलब क्या है, मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पूरी दुनिया इंतजार करती है। और हमें आपको क्या लगता है कि जब आएगा तो देख लेंगे, तो जब आता है दोस्त तो कुछ नहीं देख लेता है आदमी, जब आता है ना तो सब उठा के ले जाता है। ये सिस्टम है दुनिया का सिस्टम है। आने से पहले तैयारी करके रखो। दुनिया में हर कोई बड़े लेवल पर बड़े काम तब कर पाता है जब वो तैयारी पहले से करता है। आज आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो उसकी आने वाली जो आबो हवा है, जो हवा है, जिस तरह से आपका काम चल सकता है, जिस तरह से आप बड़े लेवल पर जा सकते हो, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तब तक आप बड़ा कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप एनएफटी, मैंने वहां पर ट्रेडिशनल एनएफटी की आपको बात बताई है, यहाँ पर मिस्टर लाडो आपको क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी, आने वाले समय की एनएफटी है ये। वो तो जनरल चीज हो गई, कला हो गया, साहित्य हो गया, ये हो गया, सब हो गया। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, नए युग की, आने वाले युग की आपको क्या मिलती है, आपको एनएफटी मिल रहा है। वो एनएफटी क्या है? अब जो डब्ल्यू बूस्ट में आपको एनएफटी मिलती है उसकी खासियत को क्या समझना है। अब ये क्या है, यहां पर जो आदमी होगा उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना, अब 2-3-4 प्रकार की एनएफटी आपको यहाँ पे मिलती है। पासपोर्ट एनएफटी, लेबल एनएफटी, रॉयल्टीज वाली एनएफटी, मतलब चीजें आपको यहाँ पे मिलनी है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं देख पा रहा हूं एक एक चीज बारीकी से जब तक चेक नहीं होती है, जब तक सिस्टमेटिक काम नहीं करती है, तब तक मिस्टर लाडो के माध्यम से हमें मिलती नहीं है। फिर भी वो डे बाय डे उस चीज को इंप्रूव करने का प्रयास करता हूं। मेरा काम कुछ नहीं, मेरा काम है सिस्टम आए, सिस्टम पे जितना बताया जा रहा है वैसे अपने को काम करना है। यहाँ पर क्या है, ये वॉलेट एड्रेस से कोई मतलब नहीं, आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पैकेट, मेटामास्क वाला कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, अपना एसेट खुद रखने के लिए आप अपने वॉलेट को इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर बूस्ट के अंदर आपके क्या होगा, आपके वॉलेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्या होगा, सारा लेबल, सारा इंतजाम कहां पर होगा, आपकी पासपोर्ट एनएफटी नहीं, आपकी एनएफटी में होगा। आप एनएफटी होल्डर यहां पर होंगे। 5 स्ट्रक्चरल मॉडल मिलेंगे आपको S30, जैसे आप वहां पे S3, S6 लेते हो, S30, S14, S6, S3, S2। आप इस चीज को भी ध्यान रखना, मेरी बात को मैं आगे से भी चर्चा करूंगा। 30 से 14 हो गया, 14 से 6 हो गया, 6 से 3 हो गया, 3 से 2 क्यों हुआ है?
2, 3, 6, 14, 30 भी हो सकता था। समझने का प्रयास करिएगा, मैं आगे बात करने वाला हूं आपसे, बने रहिएगा मेरे साथ। फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आपको रॉयल्टिक्स मैकेनिक्स मतलब होता है कि पैसिव इनकम के लिए आपको यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी भी मिलती है, जिसके अंदर आपको मिलता है इंटीग्रेटेड रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी प्रोग्राम। ये आपको कहां से मिलेगा? पैसिव इन गेम एसेट जमा करने के लिए। मैं यहाँ पे बूस्ट के बारे में जो बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, करने के लिए बिल्ट इन सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मतलब 10% वाला माइनस हो अपने आप देख, अभी हम अब जब बात करेंगे तो समझ में आएगा अपने को। 10 लेवल है, 2 तरीके से बटे हुए हैं, पहला बेसिक है, दूसरा प्रो है। यहाँ पे नया बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब है मेरे पास जो है जो अपना खुद का टोकन है यहाँ पे CES के नाम से, उसमें भी मैकेनिज्म क्या है? ये एक होता है इन्फ्लेशनरी यानी इन्फ्लेशन, जहां पर होता है मुद्रास्फीति वाला, ये मुद्रा अवस्फीति वाला डिफ्लेशनरी है, यानी किसी भी तरीके से एकदम बहुत सारा रेट बढ़ नहीं जाएगा और बहुत सारा रेट सिस्टम में गिर नहीं जाएगा। इसका इफेक्ट यहाँ पे जनरेट करने के लिए नया बर्निंग मैकेनिज्म, क्योंकि आपने देखा है कि आपके सिस्टम में CS का रेट बिल्कुल नीचे 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 आया, तो उस चीज को यहाँ पे कम करने का प्रयास किया गया। साथ में टीम स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आपको एक पावर दे रखी है जिसको रेफरल लिंक बोलते हैं। तो अपने को क्या है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि आने वाला जो बूस्ट है हमारा क्या दे रहा है, क्या दे सकता है। यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मेटावेल के अंदर एक नया प्रोग्राम है, नया अर्निंग प्रोग्राम है। इससे पहले हम लोग टेक्टाइल में काम करें, टीएनडस जिसको आप बोलते हो, वहां पे काम करने। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले समय में आपको शुरू में क्या हुआ, आपको टीएनडस इनकम करने का मौका मिला। उसके बाद मिस्टर लाडो ने जब यहाँ पे लॉन्च किया तो आप WDEX के माध्यम से यहाँ पे इनकम करना शुरू किए, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग मिलेंगे। अब आपको देखना है कि आप कहां से बेहतर कर पा रहे हो, आप कहां से बेहतर पैसा अर्न कर पाओगे। साथ में कुछ लोगों ने यहाँ पे CS के माध्यम से भी, CS को भी अपनी अर्निंग का एक स्रोत बनाया। दूसरी चीज अब क्या है, आने वाले समय में अगर आपको W बूस्ट के माध्यम से इनकम लेने का मौका मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कितने ऐसे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बूस्ट से हमें बहुत सारी इनकम हो। एक बार एजेंट कर दो, तो मैं आपको इस बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि है क्या चीज कि है ये मेटावेल का ही पार्ट है, लेकिन आज की डेट में अगर बात करूं मैं ना, तो मेटावेल का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट अगर बनने जा रहा दोस्त ना, तो ये बूस्ट बनने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टीएनडस में कोई कमी है, नहीं। टीएनडस का मतलब क्या होता है, आप अपने को इवेल्युएट कर लो, आप अपनी टीम का इवेल्युएशन कर लो, आप स्वयं देखो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो भी आपके टीम का ग्रोथ हो, आप उसको कैलकुलेट कर लो। लेकिन दोस्त मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन बूस्ट लॉन्च होगा ना, उससे पहले की तैयारियों को देख, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज को देख रहा हूं। आज मैं विश्व स्तर की अगर बात करूं तो विश्व स्तर पर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने ये शो करके रखा, भला अंदर से वो मजबूत बैठे हुए कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो है 0.70-71 सेंट का हमारे पास, मतलब जो है सेंट का मेरा CS चल रहा है। दोस्त उनके मुंह से निकल रहा है कि जिस दिन बूस्ट लॉन्च हो जाएगा दोस्त, आपके कॉइन की वैल्यू $10 से $50 जाएगी। अब कितने लोगों को विश्वास होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि 50 जाएगा। लेकिन दोस्त अगर 10 से 50 वो बोल सकते हैं, तो 1 से 5 की औकात मेरी भी है। तो आप मनाओ अपने आप को, आप अपने आप को बताओ कि अगर दुनिया कहती है कि $10 से $50 का शेष होगा, तो दोस्त तुम भी तो अपने को तैयार करो। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। ऐसा हो गया तो, निकल गया तो, कहीं दिक्कत आ गई तो, अरे क्या दिक्कत आएगी। आज आप देखो, आप टर्नओवर को देखो, क्या काम करने का तरीका। मैं आपको बता दूं, जिस दिन बूस्ट लॉन्च होगा ना, उससे 1 हफ्ता पहले एक घंटे में आपको ना, नहीं दोस्त, एक मिनट में CS का रेट बढ़ता नजर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जितनी टीमें हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबने अपनी पूरी टीम को बूस्ट पर लगा रखा है कि दोस्त टेक्टाइल तो चलता रहे, कोई बात नहीं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग टेक्टाइल करते रहे, वो टीएनडस पे काम कर रहे
रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट की आ रही, कोई बात नहीं, आप करो, मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त हर उस नई चीज का इंतजार जरूर करो, उसकी तैयारी जरूर करो जहां से आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। आज मैं बहुत सारे पैसे बताने वाला काम नहीं, भाई शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि कितने लेवल से कितना पैसा आएगा, कितने से कितना होगा, एक बार रिसाइकल होने पर टोटल कितना पैसा, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, मैं आज आपको सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि बूस्ट क्या चीज है, और बूस्ट से आप और आपकी टीम 2 दिन का लोग करोड़ कमा के जाएंगे यहाँ से, दिन का, और कुछ तो यहाँ पर घंटों का करोड़ कमा के जाएंगे। आप इस प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे काम करेगा। अब कितने साथी चाहते हैं मैं अपनी बात स्टार्ट करूं, मैं स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक आपकी संख्या मुझे नहीं देगी, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूं बात करने वाला है। मैं दिन भर कहूं मैं आपसे बात करता रहूं, मेरी एक आदत बन चुकी है ना आपसे, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, चाहे जितना बात उससे करवा, मैं आपसे बात करता रहूंगा। दीपक सर कितने लोग हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चलो मैं अपना वो भी देख लेता हूँ। अभी अप्रॉक्स 35 पीपल्स हैं, अभी 80 400 लोगों में भाई हम मतलब 100 लोग चाहते हैं, क्या बात है। ये वो साथी हैं जो मेरे साथ नया जुड़े, पहली बार आए हैं, वो ही सुनना चाहते हैं, बाकी पुराने वाले तो सब जानते हैं, पुराने तो इतने जानकार हैं कि आज तक मतलब जानकारी सब है मगर करते कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं। तो दीपक सर हमें आपको समझना, ये चीज मैंने आपको हिंदी में करके बता दी है, इस पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिंट हो जाएगा आपका। यहाँ पर एनएफटी क्या होगा, वो मिंटिंग प्रोसेस होता है, पासपोर्ट एनएफटी, फिर लेबल एनएफटी, ये सब बात की बात है, ये अपने आप होते रहेंगे। ये जैसे ही एकेडमी आएगी ना, एक एक वीडियो आएगा, एक एक जानकारी आएगी, सब कुछ आप समझ जाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें और आपको क्या समझना मालूम है आपको? जी सर, ये जो लेबल एनएफटी है ना, यही आपको समझना है, कंटेंट्स 1 और मोर लेवल अवेलेबल फॉर एक्टिवेशन। आप ले सकते हो एक या एक से अधिक एनएफटी लेवल से ले सकते हो, आपको लेवल परचेज करना है। दुनिया की हर वो चीज, ऐसा ना हो कि वो कहता भाई यहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ता, पैसा बराबर आता रहता है, वो वाला नहीं। यहाँ पे जहाँ पर लेवल आपको परचेज करने हैं, तो आपको टीम के परचेज कराने हैं। अब जिस लेवल पे करना चाहो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस लेवल से आप परचेज करना चाहोगे, जितना आप अपने को यहाँ पे स्टैंड कर पाओगे, उस लेवल की आप यहाँ पे इनकम ले पाओगे। साथ में क्या, यूजर परचेज लेवल एनएफटी एंड रिडीम इट टू एक्टिवेट द इंक्लूडेड लेवल एंड करेस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर क्या है, रॉयल्टी लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अलग लेना है, लेवल के अलावा मिलेगा। उसके लिए आपको क्या है, लेवल कॉस्ट का 10% लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार रिडीम हो जाएगी तो लेवल एनएफटी परमानेंटली बर्न हो जाएगी। जब लेवल एनएफटी आप परचेज करोगे तो वो सारी चीजें, क्योंकि ये मैकेनिज्म पहले पासपोर्ट बनेगी कि लेवल बनेगा, ये अलग चीज है। अपने को क्या करना है, शुरुआत कहां से होनी है, ये सारी चीज अभी आना बाकी है, क्योंकि मिस्टर लाटो हर चीज एकदम से नहीं देते, आपको थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे। ये सारी चीजें जब आपके बीच में एकेडमी आएगी तो हर चीज क्लियर होगी। प्राइस ऑफ लेबल एनएफटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लेबल एंड द रेस्पेक्टिव सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन और लेबल के हिसाब से जो लेबल एनएफटी है उसकी प्राइस कम ज्यादा होगी जितने लेवल से आप स्टार्ट करोगे। अब आपको क्या है यहाँ पे समझना है, टोटल लेवल में क्या है, 10 लेवल है, कैटेगराइज 2 ग्रुप में, पहले मैंने बता दिया। पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय किससे, पर्सनल इन्विटेशंस। मैं इस पे बात करने वाला हूं आज आपके बीच में, कैसे यहाँ पे लेवल फिलअप होंगे, कैसे आपके पोजीशंस को फिल किया जाएगा। क्योंकि पोजीशन मैंने आपको बताया कि 30 वाली पोजीशन है, 14 वाली है, 6 वाली है, 3 वाली और 2 पोजीशन वाला आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा। तो किसके माध्यम से लोग आएंगे, पर्सनल, आपके खुद के इन्विटेशन से, नेटवर्क का मूवमेंट यानी टीम की एक्टिविटी से, और अपग्रेडेड बाय द पार्टिसिपेंट्स, जो लोग आपके सिस्टम का पार्ट बने उनके माध्यम से। मतलब कौन कौन होगा, आपके माध्यम से, आपके अपलाइन के माध्यम से। अब यहाँ पे अपलाइंस कहा जाएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा इस सिस्टम की खासियत क्या है। आज बहुत सारे लोग कंपेयर करने लगते हैं ना कि भाई टीएनडीएस में ये होता है, इसमें ये होता है, नहीं दोस्त, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग अगर मैकेनिज्म चल रहा है तो यहाँ पर मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 कैटेगरी में, वो बेसिक और प्रो लेवल में है, और 5 लेवल स्ट्रक्चर कैसे है आपके, S30, 14, S6, S3, S2।
S2 मतलब यहाँ मैं अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ 30 पोजीशंस। S14 का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ 14 पर्सन्स या पोजीशंस। तो आप इसलिए समझ लो, मैं तो गिनतियों के हिसाब से जान जाता हूं कि यही चीज है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, लेवल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कितना पैसा कमाओगे, किस लेवल पे कमाओगे। यहाँ पे 20 IGT से आपकी लेवल की शुरुआत होती है। पहला जो आपका लेवल है वो S30 का, वो कितने से होता है, 20 IGT का मतलब यहाँ पे आप डॉलर मान लो, आज की डेट में IGT इक्वल टू USDT। इसमें नेट प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, $200। एक बार मतलब 1 रिसाइकल कंप्लीट होने पर आपको मिलेगा यहाँ पे $200, यानी यहाँ पर ये मान लो कि 1000%। दूसरा लेवल है 160 का, इसमें मिलेगा आपको 992 यानी 620% का। एक बार रिसाइकल, एक बार मतलब फिलअप होने पर, पूरा पोजीशन एक साइकिल घूमने पर। तीसरा 800 वाला है तो इसमें 2400 मिलेगा, 2000 वाले में 4000, 4000 वाले में भी 4000। छठा लेवल आपका 2000 से स्टार्ट होता है, उसमें आपके जो इनकम की प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है 20,000। वही सेम है 1000% वाला जी। 6000 सातवां लेवल है, $37,200 बनेंगे। कैलकुलेशन मत करिएगा, ज्यादा गुणा गणित मैं नहीं लगाता तो आप भी मत लगाइएगा। 12,000 से 8वां लेवल है तो $36,000 की इनकम होगी। 18,000 से होगा, मोटा मोटा मान लो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो 36,000। और 10वां लेवल 27,000 का है तो यहाँ पे 27,000 एक साइकिल घूमने पर। अगर टोटल की बात करें, एक लेवल से 10 लेवल तक का अगर एक बार सिंगल रिसाइकल अगर होता है तो मेरे हिसाब से लगभग 1,67,700 कितना है, लगभग 792 करीब लेता ऐसे बैठता जाके, ठीक है। इतने डॉलर आते हैं। ये जो मैंने आपको लेवल बताया कि लेवल ये जैसे स्ट्रक्चर बनता है ना, ऐसे ये, इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि ये आपको स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मिलने हैं बूस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, ये प्रॉब्लम डालती है अपने को, कहां से आएगा, किधर से आएगा। तो मैंने स्पेशली आपको ये हिंदी में डिजाइन किया है कि आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। इस मैकेनिज्म को समझोगे ना, तभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहले लेवल में क्या इनकम होगी, किस लाइन से होगी, आप यहां पर देखिएगा। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाली पोजीशन आपकी अपनी है। आप इसलिए आप समझिएगा यहाँ पे कि पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको। यू की पोजीशन आप अपने आप को रखो, यहाँ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको S30 वाला। तो पहला लेवल यहाँ पर आपको 2 लोगों का, फिर दूसरा 4 का, फिर 8 का और फिर 16 का। तो पूरा टोटल जोड़ोगे तो यहाँ पे टोटल 30 लोगों का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसको हम S30 बोलते हैं। जो पहला लेवल है ये $20 का है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझना घर पे। यहाँ पर क्या है, पहला जो आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर वाले जो सर्कल है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं हम अपनी भाषा में बोलते हैं पहली लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ये पहली लाइन है। पहली लाइन से क्या बोलेगा, ये हर पोजीशन से 100% कहा जाएगा वो बाद में बताएंगे, नीचे लिखा मैंने। दूसरी लाइन से देखिए कितना मिलेगा आपको, पहली लाइन से जाएगा पेमेंट का 100%। ये दूसरी लाइन ग्रीन वाली पूरी चारों है, इनमें से कितना जाएगा 25%। उसके बाद वाली जो ग्रीन और जो आपकी ये ब्लू कलर है, ये तीसरी लाइन कहलाएगी। और लास्ट में रेड और ये ब्लू वाली लाइन आपको क्या कहलाएगी, ये चौथी लाइन कहलाएगी। अब आप देखोगे टोटल जो पेमेंट है, टोटल स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हर पेमेंट का क्या कैटेगराइजेशन होगा उसको समझना है। पहला है कैसे का, पहला 2 पे आउट, मतलब क्या है, पहली लाइन का पहले 2 पे आउट, यानी पहली लाइन की ये दोनों पे आउट। ये कहा जाएंगे अपलाइन स्ट्रक्चर में जाएंगे। लोग कहानी बताते ना अपलाइन को जाएंगे, तो आदमी सोचता है ये सारा उन्हीं को चला जाएगा, क्या नहीं दोस्त। यहाँ पर 4 लेवल का सिस्टम है, ये 4 लेवल में पेमेंट बढ़ती है यहाँ पे। क्यों 25 25 25, ये 4 लेवल बटेगी। अब ये 4 लेवल बटने का मतलब है कि आप और आपकी टीम यहाँ पर बाइंडेड हो एक दूसरे से। आपके काम
करने से 4 लेवल ऊपर जा सकता है, तो 4 लेवल ऊपर से स्पिल ओवर भी आपको आ सकता है, ये समझाने का प्रयास। बाकी चीजें हमारे लीडरों ने आपको सब बताया है कि इतना जाएगा तो उतना जाएगा, इतना पकड़ेंगे, सब कुछ है। अब आप समझिएगा कि इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत बड़ा इनकम आपको कैसे मिलेगा। आपको यहाँ पे स्पिल ओवर का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। चलो 4 पेमेंट है, आपको देखेंगे यहाँ पे दूसरी लाइन में मतलब ये वाले जो 4 पेमेंट है ग्रीन वाले, दूसरी लाइन के 4 पे आउट मिलेंगे 25% के हिसाब से किसको जाएंगे, यूजर का वॉलेट। यूजर का मतलब है आपके वॉलेट में, जिसका ये स्ट्रक्चर होगा उसके वॉलेट में जाएगा। अब तीसरी लाइन में आ जाओ, उसका भी 4 पे आउट क्या करेगा, 25% के हिसाब से किसको मिलेगा, यूजर के वॉलेट में जाएगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये 4 आपको तीसरी लाइन वाले ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जी सर। और ये 4 आपके जाएंगे यहाँ पे ऑटो अपग्रेड में। सीधा सा आप समझ लो, मैं तो ये मान के चलता हूं, बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर बहुत सारा कुछ गुणा गणित स्ट्रक्चर में लगाया है, लेकिन मैं जब से काम कर रहा हूं मैं ये मान के चलता हूं मेरा काम है लोगों को रिफर करना, अपनी टीम से रिफर करवाना। बाकी तो मिस्टर लाटो का मैकेनिज्म स्वयं कर देता है। वहां एक भी डॉलर का डिफरेंस नहीं आया आज तक, और एक भी पे आउट 1 सेकंड का डिले नहीं हुआ। तो सीधा सा फार्मूला समझना होता है। यहाँ पे 4 पे आउट आपको मिलने 25% के हिसाब से, जो तीसरी लाइन वाले वो चले जाएंगे ऑटो अपग्रेड में। फिर लास्ट में आपको बचता है ये 14 पे आउट। आप ये येलो वाले देख पाएंगे 14 पे आउट आपको क्या मिलेंगे, 50% के रेशियो मिलेंगे, ये जाएंगे ऑटो अपग्रेड में। और 2 पे आउट आपके पास ये बचते हैं जो रेड कलर वाले हैं, ये चौथी लाइन के हैं, ये 50% के हिसाब से ऑटो री इन्वेस्टमेंट। ये लैंग्वेज में थोड़ा नहीं, हम लोग आदि पढ़ चुके हैं, हमारी आदत पड़ चुकी है रिसाइकल वाला। रिसाइकल मतलब दोबारा से इनकम देने के लिए, रेडी होने के लिए आपको। ये मेरे हिसाब से पहले लेवल का सिस्टम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर हमारे लीडर बराबर आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि आपके काम करने से अगर 4 लेवल ऊपर तक बढ़ सकता है तो 4 लेवल ऊपर से आपको पेमेंट मतलब स्पिल ओवर मिल सकती है। और आपके डाउन में अगर मैं मान के चलता हूं 30वां व्यक्ति भी अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया तो अगले 4 लेवल से आपको इनकम आने के चांसेस यहाँ पर है। इस मैकेनिज्म को समझने का जरूर प्रयास करिएगा। यही वो वजह है जो आप आंख बंद करके भी अगर पड़े रहोगे ना, तो भी आप ये नहीं जान पाओगे ये आने वाली इनकम कहां से आई है और कौन दे के गया है आपको। आपको मिले, आपके टीम को मिले, आपके अपलाइन को मिले, आपकी क्रॉस लाइन को मिले, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में हर किसी को यहाँ पे 4 लेवल से बेहतरीन इनकम मिलने का मौका है। यही वजह है कि बूस्ट आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा लेवल आपको 160 वाला है। सेम वही चीज मैं आपके साथ यहाँ डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे ये पहला लेवल हो जाएगा, ये दूसरा लेवल हो गया, यानी दूसरी लाइन हो गई, ये आपकी तीसरी लाइन होगी। 3 लाइन आपको बता दूं, इन 3 लाइन में क्या है। पहली लाइन में हर पोजीशन से 100% जाएगा, सबको पता है, सफेद वाला, ये अप्लाइंग स्ट्रक्चर में जब जाएगा तो। दूसरी लाइन आपको यहाँ पे ग्रीन और ये ब्लू और रेड वाली हो गई, हर पोजीशन से 20% जाएगा। और ये चौथी जो आपकी तीसरी लाइन है लास्ट वाली, इसमें से कितना जाएगा, 80% का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर फंडिंग जो होगी वो किस तरह से होगी ये आपको समझना है। अब ये आप देखिए पहले 2 पे आउट यहाँ पर ये वाले हैं, ये 100% पहली लाइन वाले हैं, ये अप्लाइड स्ट्रक्चर को चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, 25-25-25 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सर्कल आपका आएगा, इसमें क्या रहेगा, 2 पे आउट आपको क्या मिलेंगे, यूजर के वॉलेट में जाएंगे। इनमें से एक पे आउट क्या होगा, दूसरी लाइन वाला 20% के हिसाब से ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा। और एक पे आउट आपका दूसरी लाइन ऑटो री इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करिएगा। पिछले जो प्रोजेक्ट में था, लोग कहते थे जो आखिरी वाली आएगी तो उससे हम रिसाइकल होंगे, मगर आखिरी वाली बहुत दिन तक आती नहीं थी। आती भी तो कहते थे बैठे रहो, अभी तो हो सकता नीचे से कोई आके मुझे रिसाइकल कर दे तो मैं अपने वाला ये भी बना दूंगा उसको। बहुत सारा दिमाग लगाने वाले इस बिजनेस में बैठे हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग ऐसे बैठे हैं। मिस्टर लाटो ने कहा कि
चिंता मत करो, तुम डाल तो हम बात पर पहुंचते हैं, टेंशन मत करो। हम पहले दिन से तुमसे ऑटो अपग्रेड और री इन्वेस्टमेंट ले ही लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, अब सबको काम करने का पूरा मौका है, सब लोगों ने बड़ा पैसा कमाने का यहाँ पे सिस्टम है। पुराने जितने भी साथी हो, अंदर से बड़ी गुदगुदी महसूस हो रही होगी कि यही सही है, ये रहेगा। चलो अब आप जाइए कि यहाँ पर क्या है, आपने देखा ऑटो अपग्रेड के लिए पहले ही, मतलब पहले दूसरी लाइन से ही यहाँ पर उठाना शुरू कर दिया। लास्ट में आप जाओगे जो दूसरी लाइन पे, अब यहाँ पर क्या है, 4 पेमेंट था तो 2 पे आउट चला गया, 1 पे आउट है ऑटो अपग्रेड में, 1 ऑटो री इन्वेस्टमेंट, ये 4 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया वहां पे। अब आ जाओ तीसरी लाइन पे, 1 पे आउट जाएगा आपका कहाँ, यूजर के वॉलेट में, तीसरी लाइन का 1 पे आउट कैसे जाएगा, कितना जाएगा ये, 80% जाएगा। और 6 पे आउट आपके यहाँ पे, ये S14 वाला है, 80% हिसाब से कहाँ जाएंगे, तीसरी लाइन के ऑटो अपग्रेड में जाएंगे जी। 1 पे आउट जो है 80% में, ये थर्ड लाइन लिख दिया आपने, थर्ड नहीं, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ मतलब थर्ड ऑटो री इन्वेस्ट में जाएगा। अब टोटल जोड़ोगे यहाँ पर जितने भी आपके ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, उतने पे आउट यहाँ पर आपके काउंट हो जाएंगे। यानी आपके ऑटो री इन्वेस्टमेंट और ऑटो अपग्रेड। अब ऑटो अपग्रेड इसलिए कहा जाता है कि मैं ये मान के चलता हूँ इस बिजनेस में, मिस्टर लाडो कहने का मतलब यह है कि आप बहुत सारा पैसा लगा के इस बिजनेस का पार्ट मत बनो, लेकिन आप यहाँ पर छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप अपने आपको बड़े लेवल पर ले जाओ। यानी 1 लेवल से स्टार्ट करके आप 10 लेवल पर पहुंचो। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का जितना पेमेंट है, कोई भी साथी अगर पहले दिन ही 10 लेवल से स्टार्ट करके अगर ये उठाता तो ये सारा पेमेंट उसके वॉलेट में जाएगा। अब लेवल 3 को अगर देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में है, ये S6 का मैकेनिज्म है और सब लोग जानते हैं S6 कैसे काम करता है। पहली लाइन में हर पोजीशन से 100%, दूसरी लाइन में हर पोजीशन से 100% का यहाँ पे फंड एलोकेशन है, यानी फंडिंग यहाँ पर है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फिर समझने का प्रयास करिए। पहली लाइन का जो 2 पे आउट है, ये व्हाइट वाले कहाँ जाएंगे, अपलाइन स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ में यहाँ पर देखिए 1 पे आउट आपको मिलेगा 50% के हिसाब से दूसरी लाइन का, कहाँ जाएगा, यूजर के वॉलेट में। 1 पे आउट 50%, यहाँ पे आधा किया हुआ है, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। 1 पे आउट जो 50% बचेगा वो कहाँ जाएगा, ऑटो अपग्रेड में जाएगा। 2 पे आउट ऑटो अपग्रेड में प्लस हो जाएंगे, 1 पे आउट आपका ऑटो री इन्वेस्टमेंट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां से आपका, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या कहता है 800 वाला है, तो ये 2 पे आउट हो गए 8 8 16 और इसका आधा 400, यानी टोटल अगला जो लेवल है हमारा वो 2000 IGT का है। इसलिए यहाँ पे केवल 50%, एक स्ट्रक्चर का 50% वॉलेट में जाएगा, बाकी से ऑटो अपग्रेड होके अगले लेवल पर चला जाएगा। अगला लेवल कितने का, वो लेवल 4 और 5। इसके मैकेनिज्म को सिंपल समझना, ये 3 वाला स्ट्रक्चर है, S3 जिसको बोलते हैं। फंड एलोकेशन क्या रहेगा, हर पोजीशन में यहाँ पर 100% बटेगा, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे 2 पे आउट 100%, पहली लाइन वाले, एक लाइन एक ही है तो पहली लाइन कहा जाएगा इसको। एक ही लाइन का मतलब है कि 2 पे आउट आपको 100% हिसाब से पहली लाइन में जाएंगे ऑटो अपग्रेड में, मतलब सबसे पहले ऑटो अपग्रेड हो गया। और दूसरा जो एक आपका बचा हुआ है 1 पे आउट, ये ऑटो री इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पर पहले साइकिल में आपको कोई इनकम नहीं है। अगर आप ऑटो अपग्रेड से जा रहे हो तो ये जो पे आउट है, क्योंकि अगला जो लेवल है मेरा 5वां लेवल जो है वो 4000 IGT का है, यानी ये 2 पेमेंट प्लस होगी, ये ऑटो अपग्रेड हो जाएगा और ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। 5वां लेवल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4000 IGT का, ये केवल 2 का मैकेनिज्म है। और इसमें क्या होगा, 4000 के हिसाब से पहली लाइन हर पोजीशन से 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा जी। 1 पे आउट आपको क्या मिलेगा, 50% पहली लाइन से। तो पहली लाइन एक ही लाइन है, यहाँ पे याद रखिए मेरी बात का। 50% कहाँ जाएगा, यूजर के वॉलेट में, नहीं आधा ये ग्रीन वाला हिसाब किताब है, ये आपके पास है। उसमें से 1 पे आउट आपका जो 50%, 50-50 मिला के 1 हो जाएगा,
ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा और एक पे आउट आपका 100% कहा जाएगा ऑटो री इन्वेस्टमेंट में। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, 100% से रीएक्टिवेट होगा और 50% यानी जो छठा लेवल हमको मिलेगा 50%, इसका 50% मतलब 2000 आईजीटी से होगा। यानी ये प्रो लेवल हम लोगों ने देखा, तो प्रो लेवल हमेशा 6, 7, 8, 9, 10 है और यहाँ पर 1 से लेके 5 तक का जो हमारा है ये बेसिक लेवल है। अब बेसिक लेवल हमने इसलिए जहां पर देखा, मैकेनिज्म सेम यह रहेगा, 1 से लेके 5 वाला जो मैकेनिज्म है वही हमारे प्रो में भी है। फर्क इतना है कि ये प्रो लीडर्स के लिए बना है। प्रो लीडर्स का मतलब होता है यहाँ पर, अब ये समझ लीजिए कि मैं आपको इसलिए यहाँ पर जो उलझाने के प्रयास में नहीं हूं, मेन हमको समझना क्या है कि अगर हम 1 लेवल से लेके 5 लेवल तक भी पहुंचते हैं दोस्त यहाँ पर, तो हम यहाँ पर करोड़ों कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम कमाते हैं, हमारी टीम कमाती है, हमारे लोग कमाते हैं। तो ये समझना जरूरी है। यहाँ पर लेवल 6 में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा मैं आपको। 2000 से स्टार्ट होता है, S30 का मैकेनिज्म है, सेम वही जो पीछे आपने देखा है। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपकी इनकम यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे 20,000 आईजीटी हो सकती है। सेम वही मैकेनिज्म ऑटो इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज आपको वहां पे मिलेगा। 7वें लेवल पर आप देखोगे यहाँ पे वो 2000 से तक अभी 6000 हो गया, फिर 12000, 18, 27,000 ये आईजीटी है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर कितने, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि मतलब कोई ना कोई करेगा, कोई कर सकता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं इस मीटिंग में, इस जूम सेशन पर बैठे लगभग 80% साथी, मैं 80% मैंने अपने हिसाब से बोल रहा हूं, 80% ऐसे साथी हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 डॉलर लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टर लाडो ने $20 से स्टार्ट हुए इस मैकेनिज्म को आप अपने साथ लोगों का कारवां लेके चलिए, लोगों को कमवाते चलिए, आप अपने आप को अपग्रेड करके आगे बढ़ोगे। तो जैसे मैंने 7वें लेवल की मैंने आपसे बात की, सेम स्ट्रक्चर जैसे वहां पर आप देख रहे हैं, S14 वाले को देखा, सेम वही मैकेनिज्म जाएगा। मैं इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। आप स्ट्रक्चर इसकी आप एक फोटो ले लो, सिंपल तरीके से समझ लेना, नहीं समझ में आता तो आप ऑफलाइन से पूछ लेना। ये S6 वाला मैकेनिज्म है आपका, 8वां लेवल है। फिर 9वां 10वां लेवल बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। तो मुझे और आपको क्या समझना है कि पहले लेवल से लेके 10 लेवल तक जो जर्नी है आपकी, ये जर्नी आपसे कुछ कहती है और आपको कुछ कहलाने का एक मौका देती है। वो मौका क्या देती है, इस पे थोड़ा सा आप लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप वॉलेट में अपने को माइनिंग करना चाह रहे हो, रॉयल्टी पर जाना चाहते हो, ये सारा आप अपने लेवल पर तैयारी करो। यहां पर सब्सक्रिप्शन कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सिस्टम आपको मौका देता है कि आप अगर यहां पर चाहो तो नए जमाने की नई पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आपसे ये बात कर लो कि अगर आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि ये मतलब पीछे भी आपको ये चीज दिखाई थी, यहां पर भी मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि अगर आप सिंगल लेवल पे यानी सिंगल रिसाइकल होने पर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम बनती है यहाँ पे, वो कितनी बनेगी वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर कैसे क्या होगा, यहाँ पर लेवल लिखा है, आपकी जो एंट्री होगी वो $20 से होगी। 200 वाला ये मैंने पहले बताया, लेकिन मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको। रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं कि आप अपने लेवल को चेक करो, अपने आप को चेक करो कि आप क्या कमाना चाह रहे हो, आपकी सोच कितना कमाने की है और कैसे कमाओगे, किस तरह से कमाओगे। सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा अभी आपको कि ये $20 से पहला लेवल है, $200 आपकी इनकम होगी। 160 वाले में $992 इनकम होगी। तीसरा 800 वाले में 2400, चौथा 2000 वाले में 4000। एक बार आपका साइकिल घूमने पर ये कैसे घूमेगा ये मैं आपसे बात करने वाला हूं अभी। 5वां लेवल आपका 4000 का है, इसमें 4000। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये 30 लोगों से आपका ये फिलअप होना है। पहला जो S30 वाला है 30 लोगों से होगा ये फिल। दूसरा आपका होगा
14 लोगों से फिर, यानी आपको क्या टारगेट दिया गया यहाँ पे, टीम ईगल की तरफ से मान लो, या फिर आप मेटावेल की तरफ से, या बूस्ट में मिस्टर लाडो की तरफ से आपका टारगेट क्या है कि मिनिमम हर व्यक्ति 30 लोगों को इस बिजनेस का पार्ट बनाए। कितने से बनाए? 2000 से बनाए, 20,000 से बनाए, 1 लाख से बनाए, कितने से बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी पहले लेवल से बना रहे हो, 2 लेवल से बना रहे हो, या 3 लेवल से बना रहे हो, या 5 लेवल से बना रहे हो, ये आप और आपके उस पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर, उसकी स्किल क्या है। लेकिन आप यहाँ चेक करके देखो कि अगर हम किसी व्यक्ति को यहाँ पे 2 लेवल से अगर शुरू करवाते हैं तो मेरी कॉस्टिंग आ रही लगभग यहाँ पे 20,000 रुपए, और 20,000 लगा के यहाँ से आप ये जोड़ लो, 1 लाख रुपया कमाने का मौका अपने पास है। मतलब $1200, 1200 आईजीटी का मतलब मोटा मोटा मान लो कि 1,20,000 रुपए। अब एक रिसाइकल होने पर 2 लेवल अगर मैं और मेरी टीम में होता है तो हर जो भी व्यक्ति यहाँ पर उसके 30 का साइकिल कंप्लीट होगा तो इसके 1,20,000 रुपए यहाँ पे एवरेज मैं मान लेता हूँ कि 1,18,000 20,000 जो भी आता है। मोटा मोटा अगर यहाँ मान ले, पहले रिसाइकल मैंने बोला ना कि 1 लगभग कितना आता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमको आपको समझना होता है कि किस लेवल पे हम लोग इस चीज को समझते हैं। ये टोटल अगर आप प्लस करोगे तो $1,68,000 करीब होता है, 1,68,000 लगभग 792, 167, 792 होता है। तो आप ये मान लो कि लगभग एक बार रिसाइकल होने पर पहले से 10वां लेवल लोग यहाँ पर 1,67,00,000 रुपए कमा चुके थे, लगभग 2 करोड़ की इनकम आती है। मेरे साथी आप देख लेना, आप खबरें पढ़ोगे, आप तरीके लोगों को देखोगे कि लोग इस सिस्टम में 10 लेवल से स्टार्ट करेंगे और विद इन आवर्स, घंटों के अंदर लोग जो है ना ये 10वां लेवल रिसाइकल हो चुके होंगे सिस्टम में। यानी दिन का नहीं, घंटों का यहाँ पर लोग करोड़ों कमा रहे होंगे। तो मेरे और आपको चाहिए क्या यहाँ पर? मैं और आप इसको इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उलझे रहते पुराने वाले में। हमें क्या लगता है कि हमें पुराने कपड़े पहनने में बड़ा सुकून महसूस होता है। हमें क्या लगता है कि हमने वो पहले से पहना हुआ है, बिल्कुल फिट बैठता है, तंदुरुस्त है, बिंदास है, मेरी आदत पड़ चुकी है उस कपड़े को पहनने की। लेकिन नया कपड़ा जब हमारे पास आता है ना तो उसमें क्या लगता है कहीं टाइट ना बैठ जाए। मतलब हम पहनने से पहले दिमाग लगा लेते हैं, देखने में तो थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अब पहन नहीं रहा हूं। अरे दोस्त, नए कपड़े जब पहनोगे और जब पहनोगे ना तब वो अंदर से महसूस होता है कि नया कपड़ा है ये। तो इस सिस्टम में भी ये चीज, पुराने को काम करने हमारी आदत पड़ चुकी है, टेक्टाइल आसान है, बढ़िया कर लेते, ठीक ठाक है, सही रहेगा। नहीं दोस्त, हम हर उस नई चीज का इस्तेमाल करते हैं जहां से हमें आपको उससे बेहतर कमाने का मौका दिखे, और मौके को सही समय पर ग्रैब करना ही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप मौका लेने से चूक गए तो दोस्त पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना तो उस समय शुरुआती दौर था, मैंने 31 अक्टूबर मतलब ये मान लो नवंबर में स्टार्ट किया, मतलब दिसंबर में पता चल गया कि आप सर यहाँ पे अगर आप 10वां लेवल करोगे तब आपको यहाँ पे आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। दोस्त, मिली कम मिली ज्यादा मिली इस बात से नहीं होता है। मुझे टारगेट मिला कि सर अगले महीने आप ये रॉयल्टी खत्म हो जाएगी, यानी फिर आप यहाँ पे इतने लेवल करने पर आपको यहाँ पे आप रॉयल्टी अचीवर बनोगे और आपके इतने टोकन जनरेट होंगे, तब आप उसको मल्टीप्लाई करके $3500 की जब आपकी एक्टिवेटर बनेगी तब आप वहां से रॉयल्टी लेने के हकदार बनते हो दोस्त। तो ये बहुत सारे लोगों ने उस समय मतलब कहा रहे नहीं ऐसे कहते हम 3.5 लाख रुपए लगाए, 2.5 लाख रुपए 10वां लेवल कैसे कर लेंगे, ऑटो ग्रेड आएगा तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं बहुत सारा क्या होता है, ऐसे लोग क्या कहते हैं। और जैसे ही मिस्टर लाडो ने इस चीज को वहां पे क्लोज किया कि भाई अब जो है 3500 नहीं, अब 10,500 में होगा, आप समझने का प्रयास करिए कि अब कम से कम इतना करोगे तब आप होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यानी सिस्टम में क्या होता है, हमेशा आपको ये मान के चलो, हमेशा सिस्टम अपग्रेड वर्जन पर जाता है, हमेशा सिस्टम अपने आप को ऊपर लेके जाता है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को नीचे लेके आते, कहते ठीक है बढ़िया है, मतलब हमें क्या अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। हमें काम करने के लिए कहा जाएगा तो हम अपने आप को थोड़ा सा उससे दूर भगाते हैं,
अरे ठीक है, फिर आप करके देखो तो हम देख लेंगे। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूं ना, अगर टीम लीडर स्वयं तैयार है काम करने के लिए, तभी उसकी टीम काम करने को तैयार होगी। जैसे अभी एक हमारे साथी ने कहा कि मेरा टारगेट है 300 लोगों को डायरेक्ट करने का, जिस दिन बूस्ट लॉन्च होगा उस दिन 300 लोगों को डायरेक्ट करूं। मैं ये नहीं मानता कि मैं 300 करूंगा, लेकिन कम से कम 30 लोगों का टारगेट तो मैं ले सकता हूं। अगर मैं अपने आप को ये शो करता हूं कि मैं लीडर हूं, मेरी टीम है, मैं टीम के साथ काम करने को तैयार हूं, तो दोस्त कम से कम आप 30 लोगों का टारगेट तो लो, जो मिस्टर लाडो की तरफ से आप ये मान लो कि लीडर्स के लिए मैंडेटरी है। लीडर्स के लिए मैंडेटरी ये है कि कम से कम 30 ले आओगे तो पहले लेवल में वो आदमी घुसेगा। पहला आपका रिसाइकल होगा, 30 में से अगर मैं मान लूं 50% लोग भी अगर सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं तो आपका सेकंड लेवल भी एक्टिवेट हो गया, यानी रिसाइकल हो गया। और जब सेकंड लेवल आपका रिसाइकल हो गया तो आपके 15 लोगों में से कम 6 लोग 7 लोग तो तीसरे लेवल पे पहुंचेंगे। 50% मार्जिन लेके चलोगे तो यहाँ तो मिस्टर लाटू ने आपको मौका दिया कि 30 में से 15 आएंगे तो दूसरा लेवल बढ़ जाएगा, 15 में से 6-7 भी आएंगे तो आपका तीसरा लेवल बढ़ जाएगा, और 6 में से अगर 3 भी आए तो आपका यहाँ पे चौथा लेवल हो गया, और 2 आगे 3 में से तो 2 आपके तो यहाँ 5 लेवल कंप्लीट हो गए, यानी बेसिक तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा और आपका टारगेट क्या होता है, मिनिमम कम से कम 30 डायरेक्ट सेम डे। कैसे होगा, जब ये रॉयल्टी वगैरह ये आपको मिलेगी, ये तो बात की बात है, जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि रॉयल्टी एक ऐसी चीज है दोस्त ना, ये पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम मिस्टर लाडो की ऐसे नहीं बढ़ती, ये पूरी दुनिया के टर्नओवर के हिसाब से बढ़ती है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, जो भी मैकेनिज्म आएगा उस हिसाब से लेंगे, लेकिन मेरे और आपके पास मौका यहाँ पे एनर्जी जनरेट करके एनर्जी को स्टोर करना है। उसी स्टोर एनर्जी से ही रॉयल्टी के लिए जो भी क्राइटेरिया बनेगी वो अपने आप को यहाँ पर मिलेगी। तो हमको आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आती रहेंगी, ये बहुत ज्यादा लिखे पढ़े पर मैं नहीं जाता हूं। मुझे आपको क्या करना है, ये जो बूस्ट पेज है ना, इस पेज को हमें और आपको अपने दिमाग के अंदर बैठालना है। कितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं जिनको ये लगता है आज की डेट में कि मैं और मेरी टीम यहाँ पे बड़ा पैसा कमाने के लिए आई है, वही लोग इस बिजनेस में अपने आप को साबित कर पाएंगे, वही यहाँ से बड़ा पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज की बात करें ना, इस बूस्ट के अंदर हमको और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक सूत्री कार्यक्रम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारे लोगों की टीम में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, मुझे नहीं पता है, लेकिन बूस्ट क्या कह रहा है कि बूस्ट योर टीम, बूस्ट योर इनकम और बूस्ट योर सिस्टम। 3 चीजें बूस्ट बोल रहा है, और आपको क्या करना है, अगर आपकी टीम नहीं है तो आप टीम के लिए काम करो, आप अपनी टीम के लिए काम करो, अपनी टीम को आप बड़े लेवल पर लेके जाओगे, यानी अपनी टीम को बूस्ट करो। अगर आपकी टीम बूस्ट हो रही दोस्त तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। और मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे जितना इस सिस्टम में समझ में आया है कि आने वाले समय में इस बूस्ट के माध्यम से, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे लाइव बात करता हूं कि आज ये जो बूस्ट है ना, ये मेरे और आपको एक मौका दे रहा है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, इस सिस्टम को समझ गए, अपनी टीम के लोगों को कन्विंस कर ले गए, तो मैं आपको बता दूं, चाहे ये मार्च में लॉन्च हो, 15 मार्च के बाद लॉन्च हो, 20 के बाद लॉन्च हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30-31 में लॉन्च हो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो, कोई बात नहीं, जितना समय आपको मिले दोस्त ना, उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करो। यूटिलाइज का मतलब क्या है कि हम टेक्टाइल में एक सीमित दायरे के अंदर अपने लोगों को बेनिफिट दिला पाते थे, लेकिन बूस्ट के अंदर हम पूरी कम्युनिटी को अपनी टीम के माध्यम से काम करके आप यहाँ पर हम लोग बड़ा पैसा दिला पाएंगे। मैंने आपको बोला है ना कि बूस्ट के अंदर 4 लेवल अप से आपको स्पिल ओवर मिल सकता है, तो 4, क्योंकि आपके माध्यम से वहां पे 4 लेवल ऊपर, आप अपने से 3 लेवल ऊपर पहुंचो, और आप अपने से नीचे 4 लेवल का पेमेंट तो ले लो, यानी आपका जो 30 लोगों का जो यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनता है ना, वो मैकेनिज्म आपसे कहता है कि दोस्त आप भी कमाओगे, आप भी कमाओगे, आप भी कमाओगे,
और जो नहीं कमाना चाहेगा ना वो भी कमाएगा। तो दोस्त आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। तो बूस्ट के अंदर पूरी टीम आपके साथ काम करती है और इस चीज को समझना और अपने लोगों को समझाना, कोई लेवल कोई भी हो, जिस लेवल से आप स्टार्ट करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस लेवल से स्टार्ट करना चाहो उस लेवल से स्टार्ट करो, लेकिन दोस्त बूस्ट के मैकेनिज्म को समझो। पूरी दुनिया इस बात पे लगी। मैं बताऊं आपको बूस्ट की तैयारी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें टेक्सटाइल में या हमारे प्रोजेक्ट में सही से काम चल नहीं रहा, उस वहां से हम बड़ा पैसा उठा नहीं पा रहे, हम प्रयास ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पर क्या है, अभी हमारे लीडर ने उस दिन बोला था कि दोस्त आप टेक्सटाइल में बढ़िया काम करके यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर लो, उसके लिए आप अपने बूस्ट के लिए तैयारी कर लो, लेकिन है करने नहीं है। करना क्यों नहीं है कि हम क्या है, हम उसमें ये लगे कि पिछले वाले में तो क्या है कि हम बहाने कर लेते हैं कि सर जा तो रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, सर कोई करता ही नहीं है। करता क्या है, वो पिछले 2 साल 3 साल से आप उसको वही बता रहे हो, वही समझा रहे हो, वो समझ नहीं पा रहा है और नहीं समझ पा रहे इसलिए वो कर नहीं रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो आप भी नहीं कर रहे। तो हमें और आपको क्या करना है, इस बूस्ट की तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका मेरे साथ जो लगा मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक बार एजेंट कर दो मैं अपनी बात। मुझे जो लगता है कि मैं उससे बड़ा पैसा बना सकता हूं, लोग मेरी टीम में बड़ा पैसा बना पाएंगे। अगर आपका एजेंट ठीक ठाक रहा तो मैं वो मंत्र आपको दूंगा, नहीं तो आपकी जो है आप अपने हिसाब से अपना मंत्र लगाते रहना, ठीक है? तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे हिसाब से वो मंत्र क्या है दोस्त, आज की डेट में जिसको आप बूस्ट का पार्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि सबको पता है ये आज की डेट में अगर आप 2 लेवल से उसको शुरुआत कराना है, 2 लेवल का मतलब जिसमें कॉस्टिंग लगभग 20,000 रुपए आ रही है, 20,000 की कॉस्टिंग का आप आज की डेट में उस व्यक्ति को मात्र 10,000 का सीएस परचेज करवा दो। 10,000 का, मात्र 10,000 का परचेज करवा दो। या आज आप उसको 2 लेवल से करवा रहे, 1 लेवल से करवा रहे, आज आप उससे 2,500 रुपए का केवल सेस खरीदवा दो। दोस्त जिस दिन बूस्ट लॉन्च होगा ना, मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं, अगर आप 10,000 रुपए का परचेज करवा देते हो तो 10,000 की उसकी जो वैल्यू है ना, मान लो $5 का भी होता है। टीमें तो बहुत कुछ कह रही हैं, बड़े बड़े जो एनालिसिस्ट हैं वो बता रहे $50 जाएगा। आप कॉइन मार्केट कैप पे चले जाना, वहां कहानियां बहुत गढ़ी गई हैं, ठीक है? आप पढ़ना उसको, मिनिमम $50 का शेष होगा। मैं ये नहीं कहता हूं, मेरे पास नॉलेज इतना नहीं है कि मैं उसको इसमें कुछ बता पाऊं। मैंने जो पढ़ा है मैं बता रहा हूं, $50 का जाएगा। तो आप सोच रहे उसके 10,000 की वैल्यू 50,000 हो गई दोस्त। आपके साथ हंसी खुशी 20,000 उसका निकाल के उसके जेब में डाल देना और आप 2 लेवल से उसको स्टार्ट करा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस का पार्ट बनेगा। आपको आज फैसला लोगे, आज तैयारी करोगे, तब आप लायबिलिटी फ्री काम करोगे और टेंशन फ्री काम करोगे। और आज करोगे तो 1 महीने का समय अगर आपके पास बचा हुआ है, इस 1 महीने को इस लेवल से आप बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है। जिस दिन युद्ध आ जाता है दोस्त ना, उस दिन समझ में नहीं आता किधर लड़ना किधर नहीं लड़ना है। आज अपने को तैयारी करके अगर लड़ने का मौका है दोस्त ना, आज मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं, दिन का 3 से 4 प्लान कर रहे हैं जो आज लोगों को बूस्ट प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई टेक्सटाइल लेकर TN10 नहीं कर, मतलब TN10 भी कर रहा है, उसके साथ में बूस्ट का प्रमोशन इस तरीके से है कि आने वाले समय का प्रोजेक्ट है दोस्त, ये आने वाले समय में ये बड़ी इनकम दे सकता है। इस पे भी अपने को तैयारी करना है और हम लोग लगभग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बूस्ट जिस दिन भी लॉन्च होगा उस दिन वही लोग बड़ा पैसा बनाएंगे जिनकी तैयारियां जबरदस्त होगी। तो मेरे हिसाब से दीपक सर मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। अंत में एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी साथी यहाँ पर बने हुए हैं दोस्त, आपकी तैयारी ही आपकी जीत की गारंटी देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आपने सबको बूस्ट कर दिया सर। जैसा मैंने सबके साथ में शुरू में वादा किया था कि आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वाकई में आपने वो सारी चीजें दी हैं। और मुझे लगता है कि अभी एक चीज बोलना बहुत जरूरी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो चीजें हमें अभी मिली हैं, इस 1 घंटे में मिली हैं, अगर उनको हमने कॉपी पेस्ट किया तो यही सफलता का शॉर्टकट हो सकती है। तो थैंक यू, आपने सर अपना टाइम दिया हम लोगों को, हमारे साथ में आपने अपना 1 घंटा बहुत अच्छे से हमको सिखाया। धन्यवाद आपका।
अभी मैं अपने साथियों के साथ में दोबारा से चलना चाहूंगा अपने दूसरे सेशन की साइड। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सर को, वैसे तो हम यहाँ बिना कहे सर का इतना अच्छा धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी साइड से जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे साथ में 1 घंटा दिया है, तो सर का धन्यवाद करने के लिए आप लोग हैंड रेज करें। और अब हम दूसरे सेशन की तरफ जाएंगे। हालांकि सर ने बोला था आज रिव्यू का मौका नहीं मिलेगा, पर ये अच्छी बात है कि सर ने हमें थोड़ा सा समय दिया है क्योंकि हमारे कुछ सवाल हो सकते हैं, और अगर हमारे सवाल हैं तो जरूर पूछें। अगर आपका रिव्यू किसी दूसरे साथी के काम आता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो आप अपना सवाल पूछेंगे तो हो सकता है किसी और को भी वहां से उनका आंसर मिल जाए। तो धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा जो लोग अपना कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें और हम लोग एक एक करके उन सवालों का जवाब देंगे। तो समय कम है इसलिए मैं जल्दी से हैंड रेज लेना शुरू कर देता हूँ। जो लोग होंगे हम उनके लिए हैंड रेज का नंबर से लेते चले जाएंगे। मिस्टर कृष्ण मराठे जी हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज सबसे पहले किया है, तो सर आपका स्वागत है। सर शायद नेटवर्क की वजह से सर की आवाज हम तक नहीं आ रही है। अगर आप चाहें तो दोबारा हैंड रेज कीजिएगा सर। अभी मैं सुनीता शाही मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो सुनीता मैम आप बात कर सकती हैं, आपको अनम्यूट मैंने किया हुआ है। कृष्ण सर का दोबारा से हैंड रेज है, मैं अभी उन्हीं को अनम्यूट कर ले रहा हूँ। सर आपको आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मिस्टर हुक्म दास सर हैं, तो हमारे साथ में हैं मिस्टर भाग सिंह मेहरा जी। और सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, शायद आप तक मेरी आवाज आ रही होगी। सर दीपक सर कहीं अनम्यूट की जगह वो रिमूव तो नहीं हो रहा कहीं गलती से? नहीं सर, मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ सर और मेरी साइड से हो रहा है, लेकिन उधर से आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप सर नाम लीजिएगा, मैं कर दूंगा दीपक सर। हाँ रवि यादव जी कर देंगे सर। ठीक है, ऐसा करते हैं सर। सर सुनीता शाही मैम दोबारा से हैं, तो आप अनम्यूट कर लीजिए इनको। अच्छा थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू। बोलने का मौका दिया। रवि सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानकारी दी है, लेकिन सर चीज में ये थोड़ा सा जाना मतलब सवाल तो नहीं है, समझ रही हूँ, लेकिन अगर हम कह रहे कि जो S30 है वो अगर हमारा रिसाइकिल होता है तो डायरेक्ट जो हम 30 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उसके अलावा टीम के लोगों को भी तो वो 30 लोग ऑलरेडी करने पड़ेंगे ना सर, तभी तो हमारा जो है वो आगे चलेगा। अगर मान के चलो हम ये मानते हैं कि हम अपनी ज्वाइनिंग को 3 या 4 लेवल तक कर लेंगे तो वो बिजनेस तो फिर हमारा वहीं पे ठप बैठ जाएगा। तो वो उसी तरीके से जैसे हमारा S6 चलता है उसी मैकेनिज्म से चलेगा ना सर यहाँ पे? मैम S30 का मैकेनिज्म ये है, अभी देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आप S6 का मैकेनिज्म भी नहीं जानते हो ठीक से, ठीक है? S6 क्या कहता है आपसे? X6 का मतलब X6 में आपको 4 लेवल में पेमेंट यहीं पे आगे बढ़ जाती है आपको, इसलिए आपको नहीं पता है। S30 के मैकेनिज्म में आपको मिलेंगे 4 सर्कल आपको दिखते हैं ना, और S6 वाले में आपको केवल 2 सर्कल दिखते हैं, दिखते हैं जी। आपके S6 से मान लो कि वो 4 गुना और बड़ा स्ट्रक्चर हुआ, आपके भरने से नहीं भरता है। आप मान लो एक बार आपने भर दिया तो जो 30 लोग आते हैं उनके साथ आपको, S6 में भी तो यही चीज है आपको कि जिनको आप बिजनेस का पार्ट बनाया हो उनके साथ भी तो आपको काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जैसे S6 में क्या करते हो, आपके माध्यम से बढ़ता है, आपके अपलाइन के माध्यम से बढ़ता है, आपकी क्रॉस लाइन के माध्यम से बढ़ता है। देखिए अगर सिस्टमेटिक काम किया जाए तो सारे लोग के माध्यम से बढ़ता है, और नहीं करने वाले के लिए क्या है, वो नहीं भरेगा। तो मिस्टर लाडो ने आपको पावर दे दी ना कि ये 30 के 30 भी आप भर सकते हो, और 30 में से ये
लगभग पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल भी मिलके ये भरना चाहता। पहला लेवल आपको 2 लोगों का मिलेगा, फिर 4 लोगों का मिलेगा, आप समझने का, फिर 8 लोगों का मिलेगा। तो आप साथी कितने बने आपके साथ में? 2 4 6 8 14 साथी आपके बने इस बिजनेस में काम करने के लिए आपके साथ में। बात समझ में आ गई सुनीता मैम आपको? जी सर, जी सर। वहां पर तुम अकेले जूझते हो, आप काम नहीं कर पाते हो, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इस S30 वाले मैकेनिज्म में आप समझने का प्रयास करिएगा कि आपको 2 4 6 10 ऐसे साथी मिलते हैं, क्योंकि जिनकी इनकम यहाँ पे टिकी रहती है कि नहीं मैं सुनीता मैम के साथ लगा रहूं तो मुझे 2 पैसे यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप भी करोगे, आपकी टीम भी काम करेगी, प्लस आपको आपके अपलाइन से भी 3 लेवल से स्ट्रक्चर से मतलब आ सकता है, क्या नाम है उसका, स्पिल ओवर आ सकता है। तो स्पिल ओवर गारंटीड नहीं होता है। मान लो तुम्हारी अप्लाई काम नहीं करी, उसकी अप्लाई भी काम नहीं कर रही, तो काम खत्म हो गया। तो इस बिजनेस में यही तो समझना है आपको। बार बार क्यों कहा जा रहा है, लोगों को दिक्कत यहीं पर तो है, लोग डरते हैं। मैं नहीं डरता, मैं सीधे साफ सुथरी बात करता हूं, इसलिए लोगों को समझ में कम आती है। लोग डरते ना, ये व्यक्ति मुझको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मिस्टर लाडो ने ये मौका दिया है कि जो साथी आपके साथ काम नहीं कर रहा उसको किक मारो, आगे बढ़ो, दूसरे के साथ सिस्टम करो, जहां समझ में आए वहां पर काम करो। जो पावर दिया है इसमें, नहीं समझ में आ रही अपलाइन, उसकी अपलाइन समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आप अलग हटो, आप उसके साथ काम करो जो आपकी मदद कर सकता हो, जो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता हो और हमेशा आपके टीम के एडवांसमेंट में काम करता हो, उसके साथ काम करो। यहाँ पर बंधन कोई नहीं है कि मेरी अपलाइन वही रहेगी, नहीं, चाहो तो चेंज करो, डजंट मैटर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रवि सर अभी हमारे साथ में भाग सिंह सर दोबारा से हैंड रेज कर रहे हैं, तो प्लीज आप उनको अनम्यूट कर लीजिए। जी सिंह सर बोलिए। जी 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 नमस्कार दीपक तोमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने को। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ग्रेट होस्टिंग आपकी। और जूम पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मेरे अपलाइन ग्रेट अपलाइन आनंद नेगी जी अभी हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस आ रहे हैं। और आज का रवि यादव सर को भी पहले मेरा प्रणाम। और आज का जो सेशन रहा, सेशन के बारे में अपना जो बूस्ट के बारे में बताया, और रवि यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन जानकारी उन्होंने दी। मैं थोड़ा सा एक सर से एक चीज पूछना चाह रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 20+2 और उसी मुताबिक जो 10% लास्ट में 2700 जो स्टैक लेवल 10 है उसमें लगभग 7198 IGT। ये सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट है सर, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें। बढ़िया सवाल है सर आपका, अच्छा लगेगा, लोगों को समझ भी आएगा ये। तो सब्सक्रिप्शन क्या है सर? भाग सिंह सर की जो नया मैकेनिज्म है, जो रॉयल्टी वाला, जो रॉयल्ट्रिक्स प्रोग्राम के लिए RME आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको माइनिंग मशीन मिलेंगी। यहाँ पे जब आप लेवल एक्टिवेट करोगे तो आप केवल लेवल भी एक्टिवेट कर सकते हो, और साथ में सब्सक्रिप्शन। तो पहली बार में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब आप लेवल एक्टिवेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको चालू करना पड़ेगा, यानी माइनिंग वाली मशीनें आपको चालू करना है। तो 1 महीने के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। भाग सिंह सर कितने का? लेवल कॉस्टिंग का 10%, जैसे 20 वाले का 2, 160 वाले का, समझ रहे हैं, 16। तो इस तरीके से होगा। तो 10% करके, अगर आप जैसे 3 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 16 और आपका जो तीसरे लेवल की कॉस्टिंग है 80%। तो आप ये मतलब ये आपका सब्सक्रिप्शन, तीनों लेवल की आपके पास यहाँ पे जो RME आपको कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा, ऑटोमेटिक होगा, बाय डिफॉल्ट होगा, वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको पावर देगा। तो आप उसको कलेक्ट करके अपनी एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा, जैसे हम लोगों ने पहले एनर्जी इकट्ठा करी थी, हमने 3500 एनर्जी इकट्ठा की, तो हमारे को एक्टिवेटर लेवल की NFT वहां पर मिली थी। तो यहाँ पर भी आपको रॉयल्टी में भी आपको जो NFT मिलेगी ना दोस्त, वो NFT के माध्यम से रॉयल्टी, यानी आम और गुठलियों के दाम रहते मिस्टर लाडो क्या, आज भी उन NFTs की वैल्यू $3500 है, $10,500 है।
अभी हमारे सर यहाँ पर बैठे, सर के पास सुपरवाइजर लेवल की थी $10,500 की एक NFT। यानी आप समझने का प्रयास करिए कि आने वाले समय में जो NFT का जो मैकेनिज्म चल रहा है ना, वो मिस्टर लाडो के माध्यम से बहुत एडवांसमेंट वर्जन की आपको अर्निंग का स्रोत बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को टेंशन हुई, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे लोग समझेंगे कि आप चाहे तो अर्निंग करें RME टोकन, और आप चाहे तो ना करें। फर्स्ट टाइम जब आप एक्टिवेट करोगे, मशीन चालू करने के लिए एक बार, पहली बार जरूरी है। उसके बाद अगले महीने चाहे रिचार्ज करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिस्टर लाडो पहले से चिल्ला रहे कि आपको कंडीशन फ्री बिजनेस देंगे हम, तो कंडीशन कोई नहीं लगा पाएगा बाकी सर आपसे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी तोमर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार आपको सर। धन्यवाद सर आपका। और अभी हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी हम किसी का हैंडरेज नहीं ले पाएंगे और कोई हैंडरेज ना करें क्योंकि समय की बाध्यता है। और हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर SD पांडे सर, उनका हैंडरेज है, तो हम चाहेंगे कि हम उनका स्वागत करें, उनको इनवाइट करें और उनसे जो कुछ हमें आज सीखने के लिए मिलने वाला है वो हम उस समय में ले पाए जो समय हमारे पास चाहे। पांडे सर आप आ सकते हैं प्लीज, आप वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दीपक तोमर सर, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मोर अर्निंग। और जबरदस्त आपका मंच संचालन आज का, और जबरदस्त आज का सेशन रहा। रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड मोर अर्निंग अगेन। लगभग 300 साथी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जबकि ये लगभग 390 और 400 के बीच का आंकड़ा हमारे बीच में था। तो थैंक यू। अभी तक आप सभी साथी यहाँ पे बने हुए हैं, काफी सारे साथी अब लाइव भी बैठ गए हैं, तो अच्छी बात है, लाइव बैठना चाहिए। और क्योंकि हम इंडस्ट्री में हैं तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में लाइव बैठने की बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप जूम पे इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। बाकी आज रवि सर ने काफी कुछ डिटेल में हमें बताने का प्रयास किया इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, क्या बेहतर हो सकता है, कैसे अच्छा काम किया जा सकता है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है, कही है किसी ने कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने बदलते हुए ट्रेंड को पकड़ा तो वो आपका एक अच्छा दोस्त बन सकता है, आपको अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। और टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग देख रहे हैं जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, किसी भी साथी को इस बात को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया था T&S और बूस्ट आ रहा है। बिल्कुल समय के साथ चीजें आएंगी, ये पूरे रोड मैप में है, ये सारी चीजें रोड मैप में है, इसलिए किसी को टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, डर नहीं अपने मन के अंदर एक डर नहीं बैठाना है। आपको पता है कि सिस्टम ऑटोमेशन पे है और सिस्टम में अपडेट्स आएंगी, अपडेट के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर हम समय के साथ चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आज भी याद है कि जब जून 2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था मेटा, उस वक्त लॉन्चिंग से करीब 1 महीने पहले मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था। तो 1 महीने हमने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी थी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो हमने पूरी तैयारी करी उस वक्त और कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को अपने साथ तैयार करके जब स्टार्टअप होगा उस दिन हम इसका एक अच्छा ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो पूरी मेहनत करी और उसका फायदा ये हुआ कि जो रिजल्ट था वो शानदार रहा और एक अच्छी कम्युनिटी हमारे साथ कनेक्ट होती चली गई और एक बड़ी टीम का निर्माण हुआ। तो आज आप सबके पास भी एक मौका है, लेकिन आपके पास डबल फायदा है। हमारे पास उस टाइम पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई T&S साथ में नहीं था कि हम उसमें साथ साथ कमा भी सके। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वेट करो, तैयारी करो। तो हमने लोगों से कम्युनिकेट किया, सिस्टम पे कनेक्ट होते चले गए, मीटिंगों में आते चले गए, सीखते चले गए। लेकिन आपके पास एक अच्छा मौका है कि आज आप T&S से अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने पास CS इकट्ठा भी कर सकते हैं और जिस दिन बूस्ट लॉन्च होगा उस दिन अपने आप को बूस्ट भी कर सकते हैं, अपनी इनकम को भी बूस्ट कर सकते हैं, अपनी टीम को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी सभी साथी, जैसे रवि सर ने पूरा कैलकुलेशन आज आपको दिया है और हमारे एक्सपर्ट डेली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वक्त आ चुका है बड़ी अर्निंग करने का, वक्त आ चुका है बड़ी अचीवमेंट करने का, वक्त आ चुका है उन सपनों को पूरा करने का जो अभी तक नहीं कर पाए थे आप T&S के अंदर भी या अपनी लाइफ के अंदर भी। सारी कैलकुलेशनों को समझिए धीरे धीरे करके, बस 2 चीजों पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जिन साथियों को आप बिजनेस का पार्ट बनाना चाहते हैं बूस्ट के अंदर, उनको आज की डेट में T&S का हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ते चलिए। वो चाहे 2 लेवल से आए, 1 लेवल से आए, साथ में उनको CS उनके साथ इकट्ठा करते चलिए, क्योंकि CS एक बड़ा बूस्ट करेगा। CS में सिर्फ आपका और मेरा अधिकार नहीं है, वो ग्लोबल कम्युनिटी का रोल है वहां। और जब पूरे मैकेनिज्म को आप समझेंगे तो CS का कितना बड़ा रोटेशन यहाँ पे होगा, कितना सारा CS यूज होगा, आप सोच नहीं सकते हैं।
अगर 10 करोड़ की इनकम बताई जा रही है तो वो 10 करोड़ का सीएस भी घूम रहा है सिस्टम के अंदर, ये समझने की कोशिश करनी है। पूरी एक्टिविटी सीएस के अंदर होनी है, तो सीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उस वक्त। तो अगर आपके पास 0 सीएस है आज की डेट में, नहीं है कुछ भी, तो आज आप सीएस को थोड़ा सा लेके होल्ड करना शुरू करिए। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा सीएस लेके रखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना शुरू करो, और उसी सीएस से आपके अच्छे खासे लेवल्स भी होंगे, उसी सीएस से आपकी टीम के भी लेवल्स होंगे, उसी सीएस से आपको भी इनकम होगी, आपके टीम की भी इनकम होगी, और एवरीथिंग कंपाउंड होने की तरफ जा रहा है, सारी चीजें कंपाउंडिंग की तरफ जा रही है। तो अगर आपको सिस्टम पे थोड़ा बहुत भरोसा है, टीम ईगल पे थोड़ा बहुत भरोसा है, और हमारे एक्सपर्ट पे, अभी तक आपने उनकी बातों को सुन के अगर इस इंडस्ट्री में आप आए हैं तो उनकी इन बातों को सुन के आगे की तैयारी कर लीजिए। तो हमने प्लानिंग करनी है 30 का, जैसे रवि सर ने भी आज कहा कि आप अपने डायरेक्ट 30 का टारगेट लीजिए, हमारे कई लीडर कहते हैं 50 का टारगेट लीजिए, 100 का टारगेट लीजिए। टारगेट थोड़ा बड़ा लेते हुए अगर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे करके जिस दिन सिस्टम लॉन्च होगा उसका 10% भी अगर आपके साथ आ गया, 10%, तो बहुत बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। तो प्रयास करें, एवरीडे नए लोगों को कॉल करें, नए लोगों से मिले, और खुद जिम्मेवारी लें, थोड़ा सा सीखने का कोशिश करें, सिस्टम को समझने की कोशिश करें, इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, और थोड़ा करके ध्यान दीजिए कि 2026 में हम आप सब मिलके वो सब चीजें कर सकते हैं जो अभी तक लाइफ में नहीं करी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बूस्ट, और मेटावेल के अंदर अगर हम पूरे इकोसिस्टम पे जाएंगे आने वाले टाइम पे, तो आप सोचिए कि हर प्रोजेक्ट आपको कई करोड़ कमाने का मौका दे सकता है, हर एक प्रोजेक्ट आपको कई करोड़ कमाने का मौका दे सकता है अगर आपने सिस्टम को समझने की कोशिश की। कम्युनिटी भी आपके साथ आएगी। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सर क्या प्रीवियस कम्युनिटी हमारे साथ आएगी? बिल्कुल आएगी, अगर आप सिस्टम पे बिंदास होके खड़े हैं। ये जितने स्पीकर हमारे बिंदास होके अपनी बातों को रखते हैं, स्क्रीन पे लाइव आके बैठते हैं, सेशंस लेते हैं और अपनी टीमों को मैनेज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कम्युनिटी इनके साथ नहीं आएगी? बिल्कुल 101% आएगी, और वो जो कम्युनिटी इनके साथ है वो तो आएगी, बाहर की कम्युनिटी भी आएगी, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रही है जनता की आप कितने देर यहाँ सस्टेन कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जूम पे 5 मिनट 10 मिनट लाइव बैठना शुरू करो। ये जो कई लोग अभी निकल गए ना मीटिंग से, कहीं कोई अर्जेंट काम नहीं था, ठीक, लेकिन आपका बैठाया हुआ गेस्ट मीटिंग के अंदर है, ये ध्यान रखना। जो आप भी निकलने वाले हैं, जो सोच रहे थे कि मैं पार्टनर सर कहें ओके थैंक यू और मैं पहले निकल जाऊं, आपका गेस्ट आपके नाम को टाइप करके देख रहा है कि आप मीटिंग से कब बाहर हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपका गेस्ट आपके ही नाम को टाइप करके सर्च बार पे बैठा हुआ है कि मेरा जिस व्यक्ति ने मुझे मीटिंग में बैठाया है वो व्यक्ति क्या मीटिंग के एंड तक मीटिंग में बैठा है या उससे पहले स्किप हो रहा है। मैं कई बार चेक करता हूं, जब मैं किसी नए गेस्ट को मीटिंग में बैठाता हूं तो उसका नाम फिल्टर करके सर्च बार पे रखा रहता है कि वो मीटिंग में कितनी देर बैठा हुआ, और मेरा सर्च बार ऑन रहता है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा गेस्ट बाहर जा चुका है, एक कॉल करी और व्यक्ति वापस मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो गया, और आपका लीडर आपको फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अपनी एक्टिविटी को थोड़ा फास्ट करो, और अगर आपने फास्ट कर लिया अपनी एक्टिविटी को तो बूस्ट आपको 2026 में करोड़पति ने उससे कई करोड़ ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है, और हमारी टीम आपको उससे भी आगे पहुंचाने की क्षमता रखती है। तो मिलकर काम करेंगे सभी साथियों ने मिलकर काम करना है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस हर साथी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़िए। बेहतरीन सिस्टम और मिस्टर लाडो जी की जो प्लानिंग है वो हमसे कई गुना आगे चल रही होती है। हमेशा हमने कहा है कि हमसे कई गुना आगे लाडो सर सोचते हैं, कई गुना आगे की प्लानिंग करते हैं, और जो चीज वो लेके आएंगे वो सिर्फ आपको और आपकी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते लेके आते हैं, वो ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए लेके आते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारा इंपैक्ट ग्लोबल है और सीएस उसका केंद्र बिंदु है, उस पर पूरा फोकस करते हुए सभी साथी आगे बढ़िए। जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है सीएस रख लो थोड़ा, और बूस्ट की पूरी प्लानिंग कीजिए। टीएनएस पे काम करते हुए एक दो लेवल से लोगों को लाइए, क्योंकि वही लोग जो टीएनएस में आपके साथ हैं, क्योंकि इतने दिन में वो वेबसाइट के अंदर जाना सीख जाएंगे, इतने दिन में वो लॉगिन करना सीख जाएंगे, इतने दिन में वो नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना सीख जाएंगे, डॉलर खरीदना सीख जाएंगे, सीएस बनाना सीख जाएंगे, तो आखिरी दिन आपको भी परेशानी नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि सब कुछ बूस्ट में उस दिन लेके आऊंगा, तो उस दिन आपके ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा, आपके ऊपर खुद प्रेशर होगा। तो प्रेशर ना अपने ऊपर लेना है ना टीम के ऊपर रखना है, सबको रिलीज कर लो। उनके पास सीएस होगा, क्लिक करेंगे, लेवल एक्टिवेट हो गया। आज उनको लेवल एक्टिवेट करने का आइडिया पता चल जाएगा। तो कनेक्टिविटी इस हिसाब से बनाइए दोस्तों की फास्ट काम हो उस दिन, और एक अच्छी अचीवमेंट पे आप सब लोग जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन रवि सर का, आज जबरदस्त सेशन उन्होंने आपको दिया, और हमारे सारे एक्सपर्ट डेली आपको जबरदस्त सेशन दे रहे हैं। इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश कीजिए, इसके नेटवर्क की पावर को समझने की कोशिश कीजिए, इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए, बर्निंग मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए, एनएफटी को स्टडी कीजिए। मौका बहुत कुछ हमारे पास है आज सीखने का। मार्केट में लोग हमें सब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कितनी नॉलेज है, आपको भी करते हैं, मुझे भी करते हैं।
जिसके पास होगा वो मार्केट जीतेगा। ठीक, तो अगर आप इतने अच्छे इंडस्ट्री में आके इतनी अच्छी टीम का हिस्सा बन के अगर चीजों को नहीं सीखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं मैं टीम ईगल का हिस्सार्थी हूँ और पिछले 2.5 साल से बिजनेस का पार्ट हूँ, और जब आपसे एक सवाल आता है मार्केट में, आप वहीं अटक जाते हैं, तो वहां पे अच्छा नहीं लगता है। फिर हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन में कहीं तो कमी रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जब अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसलिए मैं कहता हूँ मीटिंग के एंड तक बने रहिए। कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए और आपको एक बड़े डिसीजन लेने की तरफ ले जाए, आपको भी नहीं पता है। तो मीटिंग के लास्ट तक बने रहे हमेशा, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। और शाम के सेशन में जैसे कि अभी हम टीएनडीएस पर बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप मीटिंग का लगातार हिस्सा बनिए, सीखिए, और जितने ज्यादा आप इनकी गहराइयों तक जाएंगे उतना आसान आपको आने वाले समय में होता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन रवि सर आपका। और बूस्ट की सभी लोग बूस्ट की तरह तैयारी कर रहे हैं, बाहर के लोग भी टीम ईगल के साथ हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी लोग भी तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसे अगली अपडेट आएगी वो आपको मिलती चली जाएगी, लेकिन सिस्टम के साथ बने रहिए। बस ध्यान रखना, टेलीग्राम पे जाके किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना, अपने वॉलेट के 12 की किसी को शेयर नहीं करना। जो भी साथी किसी का वॉलेट बना रहा है वो 12 की को शेयर ना करे एक दूसरे के साथ, उसको जरूर आप सेफ्टी के साथ ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 में फिर से मिलेंगे हमारे नए होस्ट, नए स्पीकर और आपके 5 नए मेहमानों के साथ। ठीक है, आज का टारगेट 5 नए मेहमान। कितने लोग रेडी 5 नए मेहमानों के लिए? एक बार हैंड रेज करें। वेरी गुड। चलिए, बहुत सारे साथी हैं जो कि कह रहे हैं कि आज 5 नए मेहमानों को हम लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, हरे कृष्णा।